हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बज़्म सरकारे मदीना है चलो नात पढ़े, बज़्म सरकारे मदीना है चलो नात पढ़े, ये सहाबा का तरीका है चलो नात पढ़े, ये सहाबा का तरीका है चलो नात पढ़े। बड़े ही सलीके के साथ शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब मोहम्मद अली फैज़ी को आपने समाअत करने का शरफ हासिल किया। बस आप हज़रात अदब व एहतराम के साथ ऐसे ही बैठे रहे। नात पढ़ी अदब व एहतराम के साथ कहीं पढ़ी सुनी जाती है, ये शरफ हर शख्स को हासिल नहीं होता है। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा हुज़ूर सैयद शबाहत मियां साहब की बारगाह में अर्ज़ हुज़ूरी पेश कर रहा हूँ। नातो मनक़बत के हसीन सफ़र को यहीं पर मौकूफ़ करते हुए हज़रत की बारगाह में अर्ज़ हुज़ूरी पेश कर रहा हूँ। हज़रत अल्लामा अनवर हुसैन साहब तशरीफ़ रखते हैं। बस एक नात का शेर समाअत कर लें, फिर उसके बाद हज़रत आपके हवाले कह दे मैदानी के साथ या रसूल अल्लाह। सरे महशर मेरे ईसियां के जब दफ्तर निकलते हैं, सरे महशर मेरे ईसियां के जब दफ्तर निकलते हैं, शफाअत पर कमर बांधे मेरे सरवर निकलते हैं। सरे ईसियां मेरे दफ्तर, जोर से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरे महशर मेरे ईसियां के जब दफ्तर निकलते हैं, शफाअत पर कमर बांधे मेरे सरवर निकलते हैं। मदीने वाले आका की मोहब्बत ऐसा दरिया है, जो इसमें डूब जाते हैं सरे कौसर निकलते हैं। मदीने वाले आका की मोहब्बत ऐसा दरिया है, मदीने वाले आका की मोहब्बत ऐसा दरिया है, जो इसमें डूब जाते हैं सरे कौसर निकलते हैं, जो इसमें डूब जाते हैं सरे कौसर निकलते हैं। हजरत अल्लामा हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब जिनके रगों में खून किसी और का नहीं, हजरत फातिमा ज़हरा का है। आन वाले हैं, शान वाले हैं, पंजतने निशान वाले हैं, जिनके चौखट को फरिश्ते चूमे या उसी खानदान वाले हैं, जिनके चौखट को फरिश्ते चूमे या उसी खानदान वाले हैं। ईमानी बेदारी के साथ हम आप सब मिलकर के इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा के वास्ते ज़ौक़े समाअत बावज़ू कर लो, खुदा के वास्ते ज़ौक़े समाअत बावज़ू कर लो। नबी का जिक्र सुनने से मुक़द्दर जाग जाते हैं, नबी का जिक्र सुनने से मुक़द्दर जाग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। सारे हज़रात पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। बाद हम दुरूद लायक ताज़ीम मेरे मामे की ज़ीनत मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, तलबा, सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? इतनी हल्के से अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। खैरियत से हैं? माशाअल्लाह।
अगर मैं ये समझता हूं कि मैं खुद तकरीर कर रहा हूं तो ये मेरा समझना गलत है। अगर आप ये समझें कि आप खुद यहां पर ऐसे ही आ गए तो आपका ये समझना ये गलत है। चूंकि एक मर्तबे मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मूसा तेरा सबसे ज्यादा करीबी दोस्त कौन है? तो मूसा अर्ज करने लगे, मौला वो एक दर्जी है, उससे मेरी दोस्ती है। अल्लाह ने फरमाया, क्या तू उससे कुछ मांगेगा तो वो तुझको दे देगा? रब उम्मीद तो है कि दे देगा, दोस्त है मेरा। अल्लाह ने फरमाया, फिर जा ऐसा कर, उससे एक सुई ले आ। अब दर्जी तो नहीं मना कर सकता ना सुई को कि मेरे पास सुई नहीं है। मूसा गए, रब की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह ने उस दर्जी की बारगाह में पहुंचे, रब की बारगाह से उस दर्जी से कहने लगे, यार तू मेरा दोस्त है? कहा तेरी मेरी पुरानी दोस्ती है। कहा मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। ये बात भी ठीक है। कहा यार एक सुई का सवाल है, एक सुई दे दे। उसने बिल्कुल साफ साफ बरजस्ता मना किया, मैं नहीं दूंगा। मूसा ने कहा यार दोस्ती पुरानी है। कहा बहुत सब ठीक है, मेरा दिल नहीं करता, मैं नहीं देता। मूसा वापस आ गए। अल्लाह ने फरमाया, मूसा सुई मिल गई? करब नहीं मिली। का फिर से ट्राई कर। गए, जाके बोले यार मैं बचपन में तेरे साथ बचपन से अब तक रहा हूँ और बादशाह के महल से कितने तोहफे लाके मैंने तुझे दिए हैं, एक सुई की बात कहता हूँ, एक सुई तो दे दे। उसने मूसा की तरफ देखा और सारी सुई का डब्बा सामने कर दिया, जितनी चाहे उतनी सुइयां ले लो। मूसा ने एक सुई उठाई, रब की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की परवरदिगार ले आया। कब मूसा सुई मिल गई? कब मिल गई? मगर एक बात समझ नहीं आई, परवरदिगार वो पहले भी मेरा दोस्त था, वो अब भी मेरा दोस्त है। पहले उसने एक सुई देने से मना कर दिया और इस बार उसने सारा डब्बा सामने कर दिया। बात समझ में नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ज्यादा न समझ, पहले उसके दिल में न देने वाली बात भी मैंने डाली थी, बाद में देने वाली बात भी मैंने डाल दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप आए नहीं है, आपके दिल में आने वाली बात अल्लाह ने डाली है। भाई इको आप बहुत अच्छे आदमी है ना, इको अच्छा करो। माइक बहुत अच्छा है आपका, और अच्छा करो। माइक बहुत अच्छा है आपका। एक साहब कह रहे थे किसी की माइक की बार बार तारीफ करो तो वो अच्छे ही कर देते हैं उसे, तो आप और अच्छा करें इसे, इसमें गूंज कम करें, आवाज साफ करें, बस आवाज आनी चाहिए लोगों को। और कुछ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हल्का सा इसका आवाज और साफ करें। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था आप यहाँ आए नहीं है, बल्कि आपको आप हुजूर की महफिल में आए नहीं है, बुलाया है। हुजूर की महफिल में कोई बगैर बुलाए आता नहीं, और जब बगैर बुलाए आता नहीं तो खाली हाथ जाता नहीं, फिर झोलियां भर भर के लेके जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान है ना। बहुत देर से ये शिकायत हो रही है कि आप लोग बोल नहीं रहे। मैं तो आपसे ये शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि हुजूर की महफिल में, सुभान अल्लाह, हुजूर की महफिल में वो भी बोलता हुआ नजर आया जिसने कभी बोलने का ढंग न सीखा। जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना। एक सियाबी हुजूर की बारगाह में आते हैं, आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मैं खुद नहीं आया, मुझे मेरी बीबी ने भेजा है, नुज़हतुल मजालिस में है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में आके कहते हैं, हुजूर मेरी बीबी ने भेजा। हुजूर ने फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर मेरी घर में कोई औलाद नहीं थी तो मेरी बीबी रोती थी। आज कितने औलाद वाले यहाँ बैठे हैं जिन्हें अल्लाह ने औलाद दी है, मगर उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा औलाद कितनी बड़ी नेमत है। कहते मेरी बीबी रोती थी क्योंकि उसे ताई, फूफी, खाला कहने वाले थे, मगर कोई माँ कह के पुकारने वाला नहीं था। या रसूल अल्लाह मैं भी रोता था, मेरे दिल में भी दर्द उठता था कि मुझे कोई बाप कहने वाला नहीं है। ऐ अल्लाह के रसूल मेरी बीबी ने बड़ी दुआएं मांगी, बड़ी दुआएं मांगी, रातों को रोई। अल्लाह का फजल हुआ कि उसे उम्मीद जाहिर हुई। जब वो हामला हुई तो उसने पूरी पूरी रात गुजार दी अल्लाह का शुक्र अदा करने में कि या अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मुझे उम्मीद ही अता कर दी। जब उम्मीद आई है तो तेरा करम भी जरूर आएगा। यारों यहाँ कितने लोग ऐसे यहाँ बैठे, कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे जिन्हें अल्लाह ने औलाद दी है, मगर सीने पे हाथ रख के बताइएगा कभी आपने औलाद का चेहरा देख के कहा है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है? कितने लोग बे औलाद है, कितने लोगों का चिराग जलाने वाला ही कोई नहीं है। मेरी बहनें कितनी यहाँ ऐसी होंगी जो मुझे सुनती होंगी, उनसे पूछो कितनी औरतें ऐसी हैं जो बांझ का ताना सुन सुन के बीमार हो गई, जिनके दिल टूट गए, जिनके पैरों की जूतियां घिस गई डॉक्टरों के पास जाते जाते, मगर जिसे अल्लाह ने औलाद दी बिन मांगे वो शुक्र नहीं अदा करता।
इमाम गजाली कहते हैं औलाद के चेहरा देख के उसे गोद में देख लेके कहा करो, या अल्लाह तूने मुझे औलाद बख्शी है, इस पर तेरा शुक्र है, क्योंकि जब तुम शुक्र अदा करोगे तो वो औलाद को जो है ना वो बरकत अता करेगा, औलाद को और बढ़ाएगा। तो किसी ने कहा जिसके दो ही औलादे हो वो कैसे बढ़ेंगी? कहा अल्लाह दोनों को नेक कर देगा तो वो बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अर्ज करते हुजूर मेरी बीबी रोई, रातों को रोई, और या रसूल अल्लाह फिर जब बच्चा पैदा हुआ तो मैं भी खुश हुआ, मेरी बीबी भी। उसने कहा मुझे कोई माँ कहने वाला आ गया, मगर हुजूर जब बच्चा बड़ा हुआ है तो मैं भी रोता हूँ, मेरी बीबी भी रोती है। हुजूर ने फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर हमारा बच्चा जो है वो गूंगा है, वो कां की कू करता है, वो कभी बोलता ही नहीं। मेरे हुजूर ने उस सहाबी की तरफ देखा तो वो रो के कहने लगा हुजूर मेरी बीबी ने कहा है एक बार, बस एक बार माँ कह दे। हुजूर से कह दी ना, फिर चाहे उसके बाद बोले या ना बोले। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं। दुर्बे बादी फरमाते रोता क्यों है? अपने बच्चे को लेके आ। गूंगा बच्चा सामने आ गया, फरमाया तू बोलता नहीं? उसने गर्दन हिलाई, फरमाया तू अभी तक तो नहीं बोला था, मगर तुझे अभी बोलना होगा। बता मैं कौन हूँ? तो जो अपने बाप को देख के ना बोला वो रसूल पाक को देख के बोला। आप अल्लाह का रसूल है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बार बार अब माइक की शिकायत नहीं करूंगा, मेरा रब बड़ा करीम है, सुभान अल्लाह, है ना? अगर आप इजाजत दें तो 2-3 शेर पढ़ दूं। मोहम्मद अली फैजी साहब हिंदुस्तान के टॉप नाथाओं में हैं, तो वो कमी पढ़ के हट गए। हालांकि बहुत अच्छा पढ़ा जितनी देर पढ़ा उन्होंने, मगर मेरे साथ कोई ऐसा मसला ही नहीं है भाई। मुझे दाद आपसे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे रब का करम चाहिए। सुभान अल्लाह, है ना? 2-3 शेर ही मुझे पढ़ने हैं, मेरा तो सफर ही मुख्तसर रहता है। 2-3 शेर ही मुझे पढ़ने, इजाजत दें मैं हुजूर की वालदा की शान में 2-3 शेर पढ़ दूं, क्योंकि मेरी तकरीर आज उन्हीं के आसपास घूमेगी। हुजूर की वालदा का नाम क्या है? सैयदा। अच्छा आपको याद क्यों है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम किसी को पता है? इलियास अलैहिस्सलाम की माँ का नाम किसी को पता है? नूह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम? जकरिया अलैहिस्सलाम की माँ का नाम? स्वालेह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम? लूत अलैहिस्सलाम की माँ का नाम? मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल तो किसका ख्याल आता है? क्यों? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे या अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बलकाए तो जान है मेरे नबी की माँ, मलकाए तो जान है मेरे नबी की माँ, मलकाए तो जान है मेरे नबी की माँ, मलकाए तो जहान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साहिबान है मेरे नबी की माँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत। अच्छा शेर अच्छा हो ना तो नाज़िम साहब आप जरा गौर करें। शेर चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की। यार कह दो सुभान अल्लाह, कह दो भाई। चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ, रखती ये खानदान मेरे नबी की माँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रखती। एक शेर सुन लो और आराम से बैठ के भी सुनोगे आप तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हैं मेरी नबी की माँ। अच्छा सब लोग अपनी माँ को क्या कहते हैं? अम्मी जान। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या कहते हैं? और अम्मी जान भी होती है। ये लफ्ज जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है ना वो आफत जान के मुतरादिफ है, माई जान होती है ना? तो सबकी माँ सबकी क्या है? अब ये शेर समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को
सब बच्चे अम्मी जान, बेशक बेशक कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ, सोचो तो किसकी जान है, सोचो तो किसकी जान है मेरे नबी की। सोचो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, और कुछ लोग कहते हैं वो अपने आप को तो मुसलमान कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं मुसलमानों में जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हुजूर की माँ को मुसलमान नहीं कहते, है ना? ऐसे लोग भी है ना, वो कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी। शेर समाप्त करें। सुन्नी क्या कहता है? सुन्नी क्या कहता है? जुल्फों से लेके पाँव के नाखुन की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखुन की नोक तक ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, तकरीर का उन्वान है अल्लाह का शुक्र और सीरत रसूल। उन्वान क्या है बोलो? अल्लाह का शुक्र। जिसे अपनी जिंदगी में अल्लाह का शुक्र दाखिल करना है वो बैठे। मेरा उन्वान क्या है? अल्लाह का सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का शुक्र, है ना? सीरत रसूल और अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अब जरा गौर करें आप, शुक्र किस बात पर? भाई हल्का सा गूंज और कम कर सकते हो तो कर दे, माइक बहुत अच्छा है आपका। तवज्जो है कि नहीं है? तवज्जो है? किस बात का शुक्र? तो मैं कहता हूं पहला शुक्र इस बात का कि अल्लाह ने इंसान बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या मुझे भी ऐसी नजरअंदाज कर दोगे? इंसान बना ये रास्ता जो है ना, इस रास्ते में जरा थोड़ा सा हो सके तो इस रास्ते को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। अगर किसी का रास्ता ना रुके तो ये, अगर कोई जाए तो आप उसे ना देखो, उसे जाने दो। रास्ता वैसे रोकना नहीं चाहिए। हुजूर ने फरमाया रास्ते में नमाज भी ना पढ़ो कि किसी को परेशानी ना हो जाए। तो लिहाजा इस बुनियाद पे कहता हूं अल्लाह का शुक्र। किस बात पर कि अल्लाह ने इंसान बनाया? अगर वो इंसान ना बनाता तो आप क्या कर लेते? भाई अगर 18,000 मखलूकात है, उसमें जब आपको बनाया न तो हाथी बनाया, न घोड़ा बनाया, न जानवर बनाया, बल्कि अशरफुल मखलूकात बनाया। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इंसान पे ऐसा दौर गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शय न था। ये तो मेरे अल्लाह का करम हुआ कि उसने इंसान बना के हम लोगों को पैदा कर दिया। अगर वो इंसान बना के ना पैदा करता तो हम क्या करते? हजरत बायजीद बस्तामी का नाम सुना है आपने? बायजीद बस्तामी, हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं लोगों बायजीद बस्तामी का नाम तसव्वुफ के 10 मशाइख में बड़ा नाम बायजीद बस्तामी का है। फरमाते हैं गरीब नवाज सुनो, जब हम खौफ खुदा से रोते हैं ना तो हमारे आंसू निकलते हैं, मगर जब बायजीद रोते थे ना तो आंसू नहीं निकलते थे, उनकी आंखों से खून निकला करता था। बायजीद बस्तामी कौन है? उनकी वालिदा कहती है मेरा बेटा इतना बड़ा वली है, इतना बड़ा वली था कि वो जब पैदा हुआ तब नहीं पता चला, जब मेरे पेट में था मुझे तब भी एहसास था कि वो वली था। किसी ने पूछा कैसे? कहा जब मैं खाना खाने बैठती थी और लुकमे के बारे में पता नहीं होता था, लुकमा हलाल है या हराम है, तो मेरा बेटा अगर हलाल हराम लुकमा होता था ना तो मेरा बेटा मेरे पेट के अंदर लात मारने लगता था, लातें मारने लगता था, करबटें बदलने लगता था। बायजीद बस्तामी की जिक्र करना, अल्लाह ने इंसान बनाया। सुनो, बायजीद बस्तामी गुजर के जाते, कुत्ता भौंकता है रोते। इमाम गजाली ने लिखा है जब कुत्ता भौंकता है तो बायजीद रोते हैं, जब कुत्ता भौंकता है तो बायजीद रोते हैं। लोगों ने पूछा हुजूर ये कुत्ता क्या कहता है आपसे जो आप रोने लगते? आप अल्लाह के वली हमें तो बताइए। आपने फरमाया जब मैं इसके पास से गुजर के जाता हूं तो कुत्ता मुझे देखता है और कहता है ये बता बायजीद तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैं कुत्ता बना के पैदा किया गया। अल्लाह अकबर। इंसान बनाया, इंसान बना के अगर छोड़ देता तो इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन। इंसान बनाने के बाद मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार ये सीटी बंद कर सकते हो भाई? या बगैर माइक के तकरीर करोगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सीटी बंद कर दो भाई। तवज्जो है कि नहीं? माइक आपका बहुत अच्छा है, मेरी आवाज ही खराब है।
रोज लोग कहते हैं मेरी आवाज सुन के अच्छी आवाज नहीं है आपकी, आपका माइक बहुत अच्छा है, आपका तो रोज सुन के कहते होंगे बहुत अच्छा बजा है। तवज्जो है कि नहीं है? इंसान बना के अगर छोड़ देता तो इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन। इंसान बनाने के बाद तुमने कोई दुआ तो नहीं मांगी मगर उसने मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुसलमान बनाने के बाद आपने कोई आवेदन पत्र नहीं दाखिल किया, आपने कोई दुआ नहीं मांगी, मगर मुसलमान बनाने के बाद उस करीम का करम रुका नहीं। फिर आप सुने, आपने तो कोई दुआ नहीं मांगी मगर 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी, या अल्लाह नबी न बना, अपने हबीब को उम्मती बना दे। मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल उला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मैं कहता हूं मियां आप आए होंगे खाली हाथ और आप जाएंगे खाली हाथ। ना तो हम खाली हाथ आए थे और ना जाएंगे, क्योंकि जब हम आए थे तो नबी का दामन हाथ में था और जाएंगे तो नबी का दामन हाथ में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा सैयद समाअत हुसैन साहब की मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो यार। फिर तुम्हें किसे बनाया, अपना हबीब का उम्मती बना दिया। और यार उम्मती बनाने के बाद इस वक्त कितने फिरके हैं जो मेरे नबी के गद्दार हैं, मगर जब तुम्हें पैदा किया तो यार के गद्दारों में पैदा नहीं किया बल्कि यार के वफादारों में पैदा किया है। बदतमीजों में पैदा नहीं किया, उन लोगों में पैदा नहीं किया जो नबी पर ताना करे, बहुत अच्छा, उन लोगों में पैदा किया जो नबी के गुलाम है, नबी के गुलाम आशिक है। मगर इंसान शुक्र नहीं अदा करता। देखें आप, पूछा जाए भाई शुक्र क्यों नहीं अदा करते, तो कहते हैं भाई किस किस बात का शुक्र अदा करें, हमारे पास ऐसा है ही क्या। मैंने कहा वो लोग तो रुखसत हो गए जो शुक्र अदा करते थे। पहले के जमाने लोग थे, अल्लाह ने उन्हें बड़े अच्छे दिल दिए थे, बड़े अच्छे जहन दिए थे, बड़े अच्छे ईमान उन्हें दिए थे। आज के जमाने में एक साहब से मैंने पूछा क्या हाल है, तो कहने लगे बस मौलाना ठीक है, कट रही है, काट रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा ये कौन सा शुक्र हो गया कि कट रही है, काट रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है। हुजूर फरमाते मोमिन जो है ना वो ये नहीं कहता ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, छुए किंतु परंतु। हुजूर फरमाते जब मोमिन से कोई पूछे तो वो यही कहता है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। उसे पता है मेरी हालत बदलने वाला मेरा परवरदिगार है, मैं दुनिया से इसकी शिकायत करूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। सरकार गौसुल आजम फरमाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो अल्लाह के सामने से रोने से पहले कितनों के सामने रो लेता है, कितनों के सामने रो लेता है, अल्लाह के सामने रोने से पहले। भाई अगर आपको थोड़ा डिस्टर्ब ना हो तो ये माइक थोड़ा ठीक करवा लूं। आपको लग रहा है माइक ठीक नहीं बोल रहा है ना, हल्का सा जरा ये माइक इसका मुंह इधर कर दो, ये जो डब्बे हैं इधर कर दो, और इनका डब्बे का मुंह उस तरफ कर दो, ये बोलने नहीं दे रहे। अब मैं क्या करूं, मैं कोई माइक मास्टर थोड़ी हूं। इतनी बार कह रहा हूं कि मेरी आवाज साफ जानी चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आवाज आ रही है मेरी, आपको साफ आ रही है आवाज? कितने लोगों को आ रही है? हाथ उठा के बताएं। अब लग रहा है आवाज साफ हुई? हल्का सा भाई इसकी आवाज बढ़ा दो। अल्लाह ताला किंग भाई तुझे किंग ही रखे, तेरा माइक बहुत अच्छा रहे, परवरदिगार बरकत अता करे। बस मैं अपनी बात कर रहा हूं। देखिए आप पहले के जमाने के लोग थे शुक्र अदा करते थे, मेरी तरफ आप देखें, इस तरफ ना देखें। पहले के लोग थे जमाने में शुक्र अदा करते थे। आप देखें आज के जमाने में दुनिया की सारी चीजें मौजूद है, इंसान के पास लाइट है, इंसान ने तरक्की की। पहले लखनऊ अगर जाने के बारे में इंसान यहां से बिस्बा से सोचता तो वो यहां से जाएगा, पूरा दिन लगेगा, शाम को जाएगा। और पहले मियां कैसे बैलगाड़ियों से लोग सफर करते थे, घोड़े से सफर किया करते थे। मगर आज के जमाने में आप देखें बेहतरीन गाड़ियां हैं, बेहतरीन कारें हैं, बेहतरीन दुनिया की चीजें हैं, इसके बावजूद इंसान शुक्र नहीं अदा करता। मेरे ताया जान फरमाया करते थे अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करे, उनके दर्जात बुलंद करे। फरमाते बेटे पहले जमाने ऐसे भी गुजरे हैं, हमने देखे हैं कि ईद बकरीद पे गेहूं की रोटी खाने मिलती थी। ईद बकरीद पर गेहूं की रोटी खाने मिलती थी। कच्चे मकान, कच्ची दुकानें, लिबास पर लगा हुआ पैमर, टूटी हुई मस्जिदें, बगैर पत्थर, बगैर एसी और बगैर हीटर के मकान। वो बुजुर्ग
अपना दूसरे से रुमाल मांग लिया करते थे, एक रुमाल मांग लिया करते थे, भाई अपना रुमाल दे दो, मैं जरा शादी में जा रहा हूं, तुम्हारा ये गमछा तुम्हारा रुमाल बाद में वापस लाके दे दूंगा। कैसे लोग थे वो, एक दूसरे के जूते मांगा करते थे, यार अपने जूते दे दो, मैं जरा शादी में जा रहा हूं, मैं जरा मेहमान बनने के लिए जा रहा हूं, मुझे अपने जूते दे दो। कितने अच्छे लोग थे, अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमत करे। मियां जरा गौर तो करें, भूखे रहते थे। 1930 में जब हिंदुस्तान में कहत पड़ा था, भूखमरी फैली थी, तो 50,000 लोग हिंदुस्तान के भूख से मर गए थे। मगर आज आप देखें, गौर करें जरा, वो लोग जिनके पास पंखे नहीं थे वो गर्मियों में जिंदगी गुजार गए। वो जो कब्रों में दफन है, अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमतों और बरकतों की बारिश करे। अल्लाह उनकी कब्रों पे, वो मेरे दादा और आपके बाप, वो आपके दादा, वो आपके बुजुर्ग, इन्होंने बगैर लाइट की जिंदगी गुजारी, बगैर पंखे और बगैर एसी की जिंदगियां गुजारी। वो कैसे मियां कैसे चलते थे वो तपती हुई धूपों में, वो कैसे रहते थे पूरी पूरी दोपहरी बगैर लाइटों के गुजार दिया करते थे। आज हम एसीओ में लेटते हैं, पंखों में रहते हैं, मगर उनके दिल कितने अच्छे थे। उन मियां टूटी हुई मस्जिदों वालों से, उन कच्ची मकान वालों से जब कोई पूछता था क्या हाल है, तो वो इधर उधर की बात नहीं करते थे, कहते थे हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। मगर आज घर में बोरियां रखी हुई है, आज यही तो मसला है, नाशुक्री है। गौसुल आजम इरशाद फरमाते, तुम क्या समझते हो दौलत कमा लोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे? नहीं नहीं, अल्लाह ने दौलत में सुकून नहीं रखा है, बल्कि शुक्र में सुकून रखा है। तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हारी नेमतें बढ़ेंगी। आप जरा गौर करें, आप जब तक शुक्र नहीं अदा करेंगे, वही मसला अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम बस करते रहे माल 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 माल, यहां तक कि तुम कब्रों में पहुंच गए। शुक्र जो है वो जरूरी है। आज के आदमी से आप देखें शुक्र नहीं अदा करता। गौसुल आजम फरमाते, गौसुल आजम फरमाते, इंसान की बड़ी परेशानी यह है कि वो अल्लाह के सामने रोने से पहले कितनों के सामने रो चुका होता है। मतलब इसका क्या है? मतलब यह है, आपने देखा होगा जब हमें परेशानी आती, इसे बताया उसे बताया, यहाँ इज्जत खराब वहां इज्जत खराब, और आप जिसके सामने रोएंगे फिर आप कभी नजर नहीं उठा सकते उसके सामने। मगर मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं, वहां जाके क्यों रोता है जहां तेरी इज्जत खराब हो जाती है? अगर रोना है तो अपने रब के सामने रो, जो तेरी इज्जत भी बढ़ा देगा और तेरा काम भी खत्म पूरा कर देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान तेरा काम भी बना देगा। बोलो यार जरा, बोलो अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। ऐसे बोलेंगे, खुद ही बोलेंगे, दिल लगा के बोले यार। जरा गौर तो करें, आज देखें आप अल्लाह की शिकायतें लगाते फिरते, ये हो गया वो हो गया, और फिर हालात और खराब होते चले जाते हैं, और खराब होते चले जाते हैं, और खराब। गौसुल आजम फरमाते, अल्लाह की शिकायतें लगानी है तो उससे लगाओ जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। अब मुझे बताओ, आप अल्लाह से कोई ज्यादा मेहरबान है? तो फिर अल्लाह की शिकायत क्यों? आपको बताऊं अल्लाह की शिकायत, गर्मी बहुत हो रही है, अल्लाह की शिकायत है। सर्दी बहुत हो रही है, अल्लाह की शिकायत है। बारिश बहुत हो रही है, अल्लाह की शिकायत है। हवा बहुत तेज चल रही है, अल्लाह की शिकायत है। हवा नहीं चल रही है, अल्लाह की शिकायत है। आप पूरे दिन कहते रहे गर्मी बहुत हो रही है, हो जाएगी कुछ कम? आप कहते रहे सर्दी बहुत हो रही है, कुछ कम होगी? अब तो टेलीफोनों पे मजे लेते हैं लोग। और बताइए, बात खत्म हो गई, टेलीफोन पे कोई जरूरत की बात नहीं बची। और बताएं, वो कह रहे और क्या बताएं, गर्मी बहुत हो रही है। यार क्या जरूरत थी ये सब बदतमीजी करने की? हंसने की बात नहीं है ये हंसने की बात है क्या? गर्मी नहीं हो रही है। एक बार एक साहब ने कहा, सैयद साहब बारिश बहुत, वो सर्दी बहुत हो रही है। मैंने कहा सर्दी हो थोड़ी रही है, मेरा रब रुते बदल बदल के अपने होने का एहसास करवा रहा है। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर तो करें, आप देखें गौसुल आजम फरमाते, एक एवरेस्ट पर, गौसुल आजम फरमाते, एक जजीरे पर, एक जो है वो एक जजीरे पर जो समंदर के बीच में जजीरा होता है, जो जिसे आइलैंड कहते हैं, वहां एक अल्लाह का वली था, इबादत करता था। ध्यान से सुनना, इबादत करता था, इतना बड़ा वली था कि जमीन से अर्श देख लिया करता था। मगर फरमाते, एक दिन ऐसा हुआ, बारिश हुई ना, जब बारिश हुई समंदर में, तो वो कहने लगा, या अल्लाह समंदर में तो वैसे ही बतेरा पानी है, यहां बारिश की तो कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ने फरमाया, तू कौन होता है मुझे मशवरा देने वाला? अल्लाह ने फरमाया, आज के बाद तू मेरा वली नहीं है, बल्कि मैंने तुझे मरदूद बना दिया। आज के बाद तू मरदूद बन गया। तेरे गौसुल आजम फरमाते, तुम्हारे पास कौन सी विलायत है जो अल्लाह की शिकायतें लगाते फिरते हो? देख, तेरी पूरी जिंदगी में ये कहते रहो। मियां, एक मर्तबा मदीने में हवा बहुत तेज चल रही थी, कपड़े उड़ने लगे। एक सियाबी ने कहा, हवा बहुत तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया, खामोश, हवा चल थोड़ी रही है, उसे मेरा परवरदिगार
जहाज चला रहा है, हवा चल नहीं रही है, उसे मेरा रब चला रहा है। आज के बाद छोटी छोटी चीजें, मेरा काम नहीं चल रहा है, 1000 आदमी से कह दोगे तो काम चल जाएगा? बोलो चल जाएगा। मेरी ऊपर परेशानी है, मुसीबत है, तकलीफ है, मैं परेशान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हो गया। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, चाहे तू कितना भी परेशान हो, उसी वक्त शुक्र शुरू कर दे। आधी परेशानी तो उसी दिन दूर हो जाती है जिस दिन बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आधी परेशानी, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसकी नेमतों को गिनो और शुक्र अदा करो, अल्लाह की नाशुक्री मत करो। वासिफ अली वासिफ फरमाते, चाहे हालात कैसे भी हो, शुक्र हर हाल में शिकवे से बेहतर है। शुक्र हर हाल में शिकवे से बेहतर है। और रोने वाला रोता ही रहता है, उसे कभी मंजिल नहीं मिलती, और मुस्कुराने वाला मुस्कुराता रहता है, अल्लाह उसे मंजिलें अता करता है। मुस्कुराने वाला कभी किसी से अपने रब की शिकायतें नहीं करता, वो ये नहीं कहता मुझे ये हो गया। अब एक साहब से मैंने कहा शुक्र अदा करो, कहने लगे मेरे पास क्या है जो शुक्र अदा करूं? मैंने कहा लो एक हदीस सुन लो। अल्लाह के रसूल फरमाते, एक आबिद था और वो आबिद ने 400 साल तक इबादत की। कैसे इबादत की? दिन में रोजा रखता था, रात को दिन में रोजा रखता था पूरे रात, और रात को पूरी रात नमाज पढ़ा करता था। उसने 400 साल इबादत की पहाड़ पर बैठकर। अल्लाह के रसूल फरमाते, जब वो मरने लगा ना तो उसने दुआ मांगी, या अल्लाह मौत भी सजदे में दे दे। जब तूने जिंदगी दी है और 400 साल की इबादत का मौका भी दे दिया, तो फिर सजदे में मौत भी दे दे। हुजूर फरमाते, अल्लाह ने कबूल कर लिया, सजदे में मरा। और मरने के बाद जब वो रब की बारगाह में पहुंचा तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों मैंने इसे अपनी फजल से बख्श दिया, अपनी रहमत से। तो कहने लगा, मौला तू अपनी रहमत से बख्शेगा मुझे, ये बता फिर मेरी इबादत का क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, मैंने अपने फजल से बख्शा, अपनी रहमत से बख्शा। वो कहने लगा, मौला फिर मेरी इबादत का क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, मैंने अपने फजल से बख्शा। वो तीसरी बार भी बोल गया, इसका मतलब उसके दिल में अपनी इबादत वाली बात आ गई। उसने कहा, या अल्लाह तू अपनी रहमत से बख्श रहा है, हालांकि मैंने पूरे पूरे दिन रोजे रख के रातों को इबादत की है, मेरी इबादत का क्या होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों बड़ी इबादत करता है। आज कुछ लोग नमाज पढ़ पढ़ के पूरी जिंदगी हो गई, 25-25 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, मगर अभी तक बीवी से बात करने का तरीका नहीं सीखे, अभी तक बच्चों से बात करने का तरीका नहीं सीखे। बेचारे नमाज पढ़ के और लोगों को बेनमाजियों को जहन्नमी समझते हैं, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो पढ़ते नहीं, मैं जाऊंगा। यार जो दूसरों की जन्नत में शक करे, उसकी खुद की जन्नत में शक होता है। समझ में आ रही नहीं आ रही? मोमिन नमाज जो है ना, किसी को बदअखलाक नहीं बनाती। मुझे बताओ, नमाज बदअखलाक बनाएगी? मुझे बताओ जरा, अगर कोई 5 बार इतर वाले की दुकान में जाए तो उसके अंदर खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आएगी कि नहीं आएगी? और जो 5 बार अल्लाह को रहीम कह रहा है, करीम कह रहा है, उसके दिल में रहम पैदा क्यों नहीं हो रहा? बताओ मुझे। इमाम गजाली कहते हैं कि जब ये बता, शहद में एक मजा है, अमरूद में एक मजा है, जब सेब में एक मजा है, जब अनार में एक मजा है, तो जिसने सारी दुनिया पैदा की है उस अल्लाह के नाम में मजा नहीं है? तुझे मजा क्यों नहीं आता? ये बता, जब रसगुल्ले में मजा है, जब ये बता रबड़ी में तुझे मजा आता है, तो तुझे रहीम नाम में मजा क्यों नहीं आता? तुझे करीम नाम में मजा क्यों नहीं आता? तुझे रहमान नाम में मजा क्यों नहीं आता? मतलब क्या है? मतलब ये है कि तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया। दाता बाऊ कहते, तस्बीह फिर गई पर दिल नहीं फिरा, तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया। की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, कभी सर्व सजदा जो मैं हुआ कहीं, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? दिल अपना पुराना पापी था, सदियों में नमाजी बन न सका। मेरे नबी तकरीर फरमा रहे मिंबर से, अल्लाह के रसूल अपने मिंबर से तकरीर कर रहे, आपके बिल्कुल मिंबर के सामने आपकी बेटी का घर है, आपकी बेटी के घर से आपका नवासे इमाम हसन निकल के आते हैं। इमाम हसन आए, हुजूर ने, इमाम गजाली कहते हैं, हुजूर ने उठाया, उठाने के बाद तकरीर रोकी, उठाया, गोद में लिया, अपने जानू पे बिठाला, फिर तकरीर की। ये नहीं कि 200-250 लोग नहीं बैठे होते थे वहां 10,000 लोग तकरीर सुनते थे हुजूर की, 10,000। मेरे नबी पाक तकरीर फरमा रहे, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर फरमा रहे। बेटा आ गया, नवासा, हुजूर ने तकरीर रोक दी, फिर उठा 3 दिन ऐसे किया। कितने दिन किया? 3 दिन। तो एक सहाबी ने कहा, हुजूर मुझे तो मेरे आका करीम, मैं तो अपने बच्चे से ऐसे प्यार नहीं करता जैसे आप करते। आपने फरमाया, मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने रहम पैदा नहीं किया, मैं क्या करूं? इसका मतलब ये नमाजी अगर अपने बच्चों से प्यार नहीं करता तो उसकी नमाज कुछ नमाज नहीं है। अगर वो अपनी बीवी से अगर बीवी पे जुल्म करता है तो वो कुछ नमाज नहीं है उसकी। जरा गौर करें, मियां नमाजी तो वो थे। बायजीद बस्तामी नमाज पढ़ रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। बायजीद बस्तामी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते तवज्जो चाहता हूं, आप जरा इसमें तवज्जो चाहता हूं, आप बड़ी मेहरबानी, तवज्जो चाहता हूं। बायजीद बस्तामी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते
बराबर से रोने की आवाज आ रही है, बराबर में यहूदी का घर है, एक गैर मुस्लिम का घर है, आपको रोने की आवाज आई, कोई बच्चा रो रहा था, चीख चीख के आप पूरी रात नमाज पढ़ते रहे, सुबह को गए, कहने लगे ये बच्चा क्यों रोता था, अंदर से औरत की आवाज आई, बात यह है हुजूर मेरे घर मेरा शौहर जो सफर पे गया, जितना वो पैसा दे के गया था वो सब खत्म हो गया, और जब उसने आने के कहा था अपने वक्त से वो आगे बढ़ गया और आया नहीं, लिहाजा मेरा बच्चा भूखा है, और रात में मेरे घर में चिराग जलाने के लिए भी तेल नहीं था, मुझे दूध नहीं उतरता था तो मेरा बच्चा रोता था। इतना सुना था बायजीद बस्तामी रोने लगे और सिसकियां ले लेके बाजार गए, बहुत सा सामान लाद के लाए और उसके घर में पहुंचा दिया। उसका आदमी कई हफ्ते के बाद आया, अपनी बीबी से आके बोला मुझे माफ करना, तुझे बड़े फाके पड़े होंगे, बड़ी भूख लगी होगी, मेरा बच्चा बड़ा परेशान रहा होगा, मैं देर से आया। उसने कहा फाका तो एक दिन हुआ था, मगर सुन, जिसके घर में मुसलमान, जिसके पड़ोस में मुसलमान रहता हो वो कभी भूखा नहीं रह सकता। का क्या मतलब कि तेरा बच्चा एक दिन रोया था, बायजीद बस्तामी ने इतना ला के दे दिया है कि कई हफ्तों तक चलता रहेगा। आज तो हम अपने पड़ोसियों से प्यार नहीं करते, भाई भाई से प्यार नहीं करता, आज दिलों से नफरतें हैं दिलों में, मुसलमान एक दूसरे से नफरत करते हैं। मगर इस वाक़े पे ध्यान दे, वो आदमी आता है, आकर के कहता है बायजीद तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अगर तू ना होता तो मेरी बीवी बच्चे बहुत ज्यादा भूखे रहते, फाके करते। बायजीद ने फरमाया मेरा शुक्रिया अदा ना करो मेरे 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 पड़ोसी, बल्कि मुझे माफ कर दो। उसने कहा क्यों? कहा इस वजह से कि तेरा बच्चा एक रात पूरी रात रोता रहा और मैं पूरी रात नमाज में रहा, कहीं ऐसा ना हो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए कि बायजीद मेरा बंदा एक बराबर में बच्चा रोता रहा था, तू नमाज पढ़ता रहा था, लिहाजा ऐसा कर मेरे भाई मेरे माफ कर दे, मेरे होते हुए तेरा बच्चा एक रात रोया है। अल्लाह अकबर। वो यहूदी बोला मैंने आपके नबी को तो नहीं देखा है, मगर आपके अखलाक देख के कहता हूं मुझे कलमा पढ़ाओ। जब तुम्हारे अखलाक इतने बुलंद हैं तो फिर तुम्हारे नबी के अखलाक का आलम क्या होगा? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मैं पूछना चाहता हूं, हमने अल्लाह का शुक्र शुरू बंद कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों, ओ फरिश्तों, मैंने इसे ये बड़ी इबादत करता है, 400 साल इबादत वाला, ऐसा करो मेरी जो नेमत इसने इस्तेमाल की, यूज की है पूरी जिंदगी 400 साल, इसकी वो नेमत तोलो। कैसे? अल्लाह ने फरमाया हम तो कोई लंबी इबादत करते तो 20-25 साल, उसकी 400 साल की इबादत का तोलो। कैसे? अर्ज की रब्बुल आलमीन किस बातचीत से? रब ने फरमाया इसकी आंखों से मेरी सारी, इसकी सिर्फ मेरी 2 नेमतें तोलो। का कौन सी नेमत? रब ने फरमाया सिर्फ आंखें तोलो। जब आंखों को तोला गया 400 साल की इबादत से, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं 400 साल की इबादत। अरे लोगों, नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूं ये तुम आंखों की आज कीमत नहीं समझते ना। रातों को फिल्म देखी, आंखें दी थी अल्लाह ने अपने हबीब का दीदार करने के लिए, रोज़ा रसूल देखने के लिए। मौला अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह, अपना प्राइवेट पार्ट नहीं देखा। किसी ने पूछा हुजूर ये कोई नाजायज थोड़ी, आपने क्यों नहीं देखा? कहने लगे जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी। रात भर फिल्म देखता रहा, घटिया चीजें देखता रहा, और सुबह को उठा तो अंधा नहीं हुआ था, तो एक शुक्र का सजदा बनता था, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तूने आंखें दी थी, तूने अपने माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, काबा देखने के लिए, रोज़ा रसूल, मगर मैंने गंदी फिल्म देखी, मालिक मुझे माफ कर दे। आंखें कितनी बड़ी चीज है। रब ने फरमाया फरिश्तों तोलो 400 साल की इबादत से सिर्फ आंखें। जब आंखें तोली गई तो आंखों का वजन भारी हो गया, 400 साल की इबादत का वजन हल्का हो गया। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इसे जहन्नम में डाल दो, इसके पास कुछ नहीं बचा। अर्ज करता है रब्बुल आलमीन मुझे अपनी रहमत से बख्श दे, मेरी इबादत की बात नहीं है। अल्लाह ने उसे बख्श दिया। एक आदमी कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती हुआ, बूढ़ा आदमी, 1.5 दिन तक उसके ऑक्सीजन लगा। ऑक्सीजन लगने के बाद जब वो ठीक हुआ 1.5 दिन के बाद तो बिल आया 90,000 बिल हाथ में आया, रोने लगा। बूढ़ा आदमी था, डॉक्टर ने कहा बूढ़े बुजुर्ग तुझे ज्यादा पैसे लगते हो तो हम कुछ कम कर देंगे, रो मत। तो कहने लगा डॉक्टर साहब अल्लाह ने इतना दिया पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा फिर रो क्यों रहे? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि तेरे इस ऑक्सीजन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया है तो तूने 90,000 का बिल बैठाल दिया, और अल्लाह की हवाओं में 80 साल से सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, कभी सोचा ही नहीं कितनी बड़ी नेमत
होता है। छोटी छोटी चीजों पे कभी बीमारों को देखने जाओ तो तुम्हें पता लगेगा कि बीमार कितनी तकलीफ में होता है। कहता है सारी दौलत ले लो, एक दिन मुझे दे दो। अब तो बीमार को कौन देखने जाता है? कौन उसे ही देखने जाते हो जो तुम्हारे घर आता है। तुम भी उस गौसुल आजम मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, ऐ मेरे गुलाम, अगर तेरा पड़ोसी कोई बीमार ना हो तब भी, तेरा अजीज ना हो तब भी तू फिर भी देखने जा, अस्पतालों के चक्कर लगाया कर। कहा हुजूर क्यों? कहा तू अस्पतालों में जाएगा तो दुनिया से तेरा दिल हटेगा और दिल तेरा जिंदा रहेगा। मगर आज तो कोई किसी की बीमारी में नहीं जाता, रिश्तेदारों की नहीं जाते, छोड़ो किसी की दूसरे की क्या जाएंगे। अब तो मौत में भी उसकी जाते हैं जो हमारी आया हो। ये इतने इतने मतलबी हो गए मुसलमान, इतने जो है वो, इतने मियां, इतने जो है वो मतलब वाले, मतलब परस्त हो गए ये मुसलमान। मगर मेरे आका इरशाद फरमाते, जब मेरा एक उम्मती दूसरे को बीमारी में देखने जाता है, जब तक वो वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। यार किसी का जरा गौर तो करे। मगर आज हम नहीं देखने जाते। वो अस्पताल में मैं तो जाता हूं, आप जाया करें। मैं दिल्ली गया, अस्पताल में एम्स में एक आदमी से मुलाकात हुई, कैंसर का पेशेंट था। मुझे बुला के बोला यहां आओ मौलाना। कहने लगा मेरे पास जैगुआर है, मर्सिडीज है, बेहतरीन कारें हैं, दौलत है, लाखों रुपया है, मगर मेरे किसी काम का नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मुझे कैंसर हो गया, कुछ दिनों के बाद मैं मर जाऊंगा। यार कैंसर भी इंसानों को होता है ना। जैसे कैंसर हो जाए उसके पास जाके देखना वो मुस्कुराते ही नहीं कभी। उसके सामने कितने लतीफे सुनाओ। एक औरत मेरे पास आई, कहने लगी मियां मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो। मैंने कहा क्या? कहने लगा मर जाए। क्या कह रही है? कहने लगे देखे कार में अंदर है। मैं जाके देखा तो उसके पैर में कैंसर था, बच्चा था 8 साल का। मुझे बताओ, अगर हमें कैंसर नहीं है तो हमें शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? हमारी किडनियां खराब नहीं हुई है। नात पढ़ते थे अंबर मुशाहिदी साहब, दोनों किडनियां खराब हो गई। अल्लाह उन्हें शिफा दे, आमीन कहिए। किसी को पता है किसके साथ कल क्या हो जाएगा? दौलत दौलत करते फिरते हो। अगर आप में ब्लड प्रेशर नहीं है तो शुक्र अदा करो। मेरी बहनें गौर करें, अल्लाह ने कितना नवाजा हुआ है उन्हें। कभी शुक्र अदा करते हम लोग? कभी नहीं करते। यार जरा गौर करें। शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, चलते 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 पैरों के जूते टूटे तो फिर छाले पड़ने लगे, गर्म जमीन पर छाले पड़ गए, फूट गए, जख्म हो गए। मैंने दुआ की या अल्लाह इतना तो अता कर दे कि मैं जूते खरीद लूं। कहते जब मैंने दुआ की ना, आगे बढ़ा, जब मैं अगले मोड़ पे तो मैंने देखा एक अल्लाह का बंदा था, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैंने सजदे में सर रख के कहा मालिक मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। मेरे पास 2 पांव तो है, उसके पास तो 2 पांव ही नहीं है। यार जिसकी टूटे हुए कपड़े उसे देख के जो है वो शुक्र अदा करे। अगर आपकी टूटी हुई झोपड़ी है तो शुक्र अदा करे कि किसी के पास वो झोपड़ी भी नहीं है। और लोगों नीचे को देख के शुक्र अदा करो। अगर बीमारी नहीं है तो एक सजदा तो करना चाहिए, तब मेरे मालिक तेरा शुक्र है। अगर आप औलाद वाले हैं तो शुक्र अदा करें। अगर आप औलाद वाले हैं और आपकी औलाद में कोई बच्चा अपाहिज नहीं है तो शुक्र अदा करें। जिस घर में एक बच्चा अपाहिज होता है पूरा घर अपाहिज जो भली जिंदगी गुजारता है, शुक्र अदा करें। एक साहब मुझसे कहने लगा सैयद साहब अगर आपके बच्चे यतीम नहीं हुए, अब अभी तक आप जिंदा हैं तो आपको भी शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कहा क्या मतलब? कहने लगे अगर आप मर गए होते और आपके बच्चे आप इंतकाल कर गए होते तो आपके बच्चे किस किस के सामने जाके हाथ फैलाते, कौन उसे सीने लगाता? यार सोचो अगर हम मर जाए तो हमारे बच्चों की हालत क्या हो जाएगी, कौन उनके सरों पे हाथ रखेगा? तो फिर मैंने कहा हाँ या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अभी तक मैं अपनी औलाद के ऊपर हूं। अगर आप भी अपनी औलाद पर हो तो शुक्र अदा करो। अगर अपने बेटों की शादियां देख रहे हो तो बूढ़ो तुम शुक्र अदा कर दो। और ऐ लोगों तुमने औलाद देख ली जवानों तो शुक्र अदा करो। वो जवान जो रास्ते में था उसके घर में खबर आई कि तेरे घर में लड़का हुआ है, तेज गाड़ी चला के आ रहा था, रास्ते में इंतकाल कर गया, अपने बेटे का चेहरा भी न देख सका। तुमने देखा है तो शुक्र अदा करो यार, तुमने देखा है तो शुक्र अदा करो। और अल्लाह फरमाता है लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। मैं रब होके वादा करता हूं, तुम सेहत पे शुक्र अदा करो मैं सेहत बढ़ाऊंगा, तुम दौलत पे शुक्र अदा करो मैं दौलत बढ़ाऊंगा। तुम मेरी नेमतों को गिन सकोगे नहीं, लिहाजा बेशुमार मेरा शुक्र अदा करो। अगर तुम मेरा बेशुमार शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें बेशुमार नेमतें अता फरमाता रहूंगा। ये मेरा वादा है, रब्बे कदीर का वादा है। नौजवानों अपनी जिंदगी में शुक्र ऐड करो, शुक्र अदा करोगे तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। अगर दिल करता हो तो और बोलूं? दिल लग रहा है? जी जी जी। दिल लग रहा है? जी। दिल लग रहा है?
अगर आपको अपनी जिंदगी बहुत भारी लगती हो तो आओ फिर ये भी सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं आदम से लेकर ईसा तक, कब से लेके? आदम से लेकर ईसा तक फरमाते सारे नबियों के लिए जितनी भी तकलीफें उठाई हैं, सारी तकलीफ परेशानियां एक पल्ले में रखी जाएं और मेरी परेशानियां एक पलड़े में रख दी जाएं मीजान में, तो फरमाते मेरी परेशानियां भारी पड़ जाएंगी सारे नबियों पर। आज मेरा मकसद हुजूर की सीरत बताना है, आप ध्यान से सुनो। हो सकता है इस तकरीर के बाद मैं तकरीर ना कर पाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, कुछ ये गैर मुमकिन तो नहीं है? हो सकता है ना। अगर हर नमाज आखिरी नमाज समझ के पढ़ी जा सकती है तो हर तकरीर आखिरी समझ के क्यों नहीं की जा सकती? और अगर की जा सकती है तो सुनी भी तो जा सकती है। बेशक बेशक। इंटरटेन करने नहीं आया हूं मैं आपको, बेशक बेशक। मैं कोई आपको मजा देने नहीं आया हूं, मैं आपके सामने एक फकीर हूं, मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों का फकीर हूं। और आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि नाशुक्री ना करो। कहते हो परेशानियां बहुत है, तो सुनो इमाम गजाली लिखते हैं एक सैयदजादी नबी की औलाद लड़की हुजूर की नस्ल की, वो मदीने में गई और उसने जाके कहा नाना मुझे मदीने वाले बहुत सता रहे, फिर आ गई वापस। फिर उसने कहा नाना मुझे मदीने वाले बहुत सता रहे, फिर वापस आ गई। कहते उसने तीसरी बार तीसरे दिन रोई, नाना आप मेरी बात सुनते नहीं है, आप मुझे कोई जवाब नहीं देते, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं मदीने वाले। कहते हैं फिर इमाम गजाली हुजूर के रोजे से आवाज आई, मेरी बेटी तू अपने नाना की तकलीफें याद कर ले, तुझे अपनी तकलीफें थोड़ी लगने लगेंगी। हुजूर अभी नौजवानों सुनो, हुजूर को सुन लो। तुमने नेट बहुत देखा है, फेसबुक यूट्यूब बहुत देखा है, अब आओ उसे भी सुन लो जो तुम्हारा सबका हम सबका नबी है। यार जिसने अरफात के मैदान में 6-6 घंटे दुआएं मांगी हाथ उठा के हमारे लिए, बेशक बेशक। जिसने पूरी पूरी रात रोए वो नबी भी तो सुन लो। अभी मेरे नबी दुनिया में तशरीफ, अभी हुजूर तशरीफ नहीं लाए। आपके वालिद का नाम बताइए, क्या नाम है? जनाबे सैयदना अब्दुल्ला। बोलो क्या नाम है? सैयदना अब्दुल्ला। और आपकी माँ का नाम बताइए, क्या है? सैयदा आमना। वालिद का नाम है जनाबे अब्दुल्ला, माँ का नाम है सैयदा आमना। आप जरा बोलते रहिए, क्या नाम है? सैयदा आमना। दोनों की शादी हो गई। शादी होने के कुछ जमाने के बाद, कुछ हफ्ते गुजरे, जनाबे अब्दुल्ला ने सैयदा आमना से कहा, ऐ आमना मैं जाना चाहता हूँ मुल्क शाम सफर पे, इजाजत दे दो। सैयदा आमना ने पहले तो मना किया, नई नवेली दुल्हन थी, मगर फिर शौहर से कहा आप चले जाए, जल्दी आइएगा। तो फिर इजाजत दे दी, बाले दिले नाखास्ता इजाजत दे दी। आप अपनी नई दमेली दुल्हन को छोड़ के बाप के पास गए, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से जाके बोले, ऐ मेरे अब्बा मैं मुल्क शाम जाना चाहता हूँ सफर पे, मुझे इजाजत दे दे। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने पेशानी को चूमा, कहा मेरे लाडले दिल तो नहीं करता मगर फिर भी चला जा, तुझे इजाजत देता हूँ सफर कर मेरे लाडले, मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, खैरियत से जा खैरियत से आना। बेटा रुखसत हो गया मक्के को, आखिरी खैराबाद कह के अपनी दुल्हन का चेहरा देख के बेटा रुखसत हो जाते हैं। हुजूर के वालिद रुखसत हुए, मक्के पहुंचे मुल्क शाम। मुल्क शाम में आपने सफर किया और वहां पे तिजारत की। तिजारत करने के बाद ये काफिला वापस मदीने ठहरा। मदीने में जनाबे अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत इतनी बिगड़ी कि काफिले वाले बोले कब तक इनके लिए रुके रहोगे, चलो सफर करो। तो कहा अगर तुम जाओगे तो फिर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दोगे जाके, अब सरदार मक्का को क्या जवाब दोगे। लिहाजा ये लोग रुक गए और छठे दिन नबी के वालिद को एक खून की उल्टी आई और हुजूर के वालिद का इंतकाल हो गया। अभी मेरे नबी पाक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं कि आपके मुकद्दस शहर मदीने में आपके वालिद का इंतकाल हो गया है। सैयदा आमिना अभी मक्के में है, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को इसकी खबर नहीं है। ये पूरे काफिले वालों ने हुजूर के वालिद की खबर बनाई और बनाने के बाद ये काफिले वाले फिर मक्के से मदीने से मक्के आए। मक्के में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इस पूरे टूर का, इस काफिले का इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करने के बाद कहा मेरा बेटा नजर नहीं आता, मेरा अब्दुल्ला नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर जब इतना कहा तो कोई बोला नहीं। आपने तीसरी मर्तबा कहा लोगों मेरा बेटा पीछे रह गया है क्या। एक आदमी नीचे उतरा और कहने लगा क्या बात है। आप कहने लगे मुझे अपने बेटे को देखने का दिल करता है, मेरा बेटा चांद सा मेरा अब्दुल्ला नजर नहीं आता। तो एक आदमी ने आपके कंधे पर हाथ रखा और कहा हुजूर आप सब्र कीजिए, आपका बेटा अब कभी नहीं आएगा। कहा क्यों। कहा आपके बेटे की कब्र हमने मदीने में बना दी है, अब आपका बेटा कभी नहीं आएगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने खबर सुनी, खड़े थे बैठ गए। बाप की जनाजा बाप का उठाना आसान है, बेटे का मुश्किल है। एकदम पहाड़ से टूट गए, रोने लगे हाय अब्दुल्ला मेरा बेटा, मेरा लाडला, मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूर नजर। फिर रोए। अचानक बहू की
याद आई, अपनी अचानक बहू की याद आई, सहारे से खड़े हुए, छड़ी के सहारे खड़े हुए, और खड़े होते हल्के हल्के सैयदा आमना के दरवाजे पे जाके बोले, आमना मेरी बेटी क्या तू इंतजार कर रही है, तेरा शौहर आने वाला है? कहा हाँ अब्बा मैं इंतजार कर रही हूँ। कहा बेटी इंतजार अब फिजूल है मेरी बेटी, क्या तूने घर में तैयारी की है, घर की सफाई की है? कहा क्या तूने अपने कपड़े बदले, तूने अपने आप को सजाया है अपने शौहर के इस्तकबाल के लिए? कहा सजाया तो है। कहा बेटी अब कोई जरूरत नहीं है इसकी, अब तेरा शौहर कभी वापस नहीं आएगा। कहा क्या कहते हैं आप? कहा तेरे बेटे का तो इंतकाल हो गया, उसकी कब्र मदीने में बन गई। इतना सुना तो हुजूर की वालदा के ऊपर बिजली गिर गई। नई नवेली दुल्हन थी, रोने लगी, सिसकियां ले लेके कहती थी ए अब्दुल मुत्तलिब आपका बेटा जरूर गया है, मगर उसकी निशानी मेरे पेट में मौजूद है। मेरे नबी पाक अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। ओ गमज़दो आज अपने नबी का गम सुन लो, और तकलीफ उठाने वालों आज अपने पैगंबर की तकलीफ सुन लो, और अपनी जिंदगी में रोने रोने वालों सुनो, मेरे नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। आपकी 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 लेडी डॉक्टर सैयदा शिफा कहती है अब्दुल रहमान इब्ने औफ की वालदा, बच्चे पैदाइश के वक्त खड़ा होना मेरा काम था, मैं तो दाई ही थी, मगर जब बच्चा पैदा होता था पहले गंदगी आती थी, फिर बच्चा आता था, और जब बच्चा आता था तो माँ की आंख उसकी नाव से मिली हुई होती थी, मगर ये पहला बच्चा था, जब पैदा हुआ तो गंदगी नहीं आई बल्कि नूर ही नूर बाहर निकला। और कहती ऐसी उजाला हुआ, ऐसा उजाला मैंने कभी देखा नहीं। और मैंने जब मोहम्मद को गोद में लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते जब मैंने गोद में लिया तो मेरे हाथों की खुशबू कई महीनों तक नहीं गई, मगर मैंने वो दिन भी देखा जब मदीने में दाइया मक्के में दाइया आ गई, और अरब के रिवाज के मुताबिक वो दूध पिला के लेके जा रही थी बच्चों को दूध पिलाने के लिए। मैंने कहा, सैयदा आमना ने कहा कोई मेरे बच्चे को लेने क्यों नहीं आती शिफा? तो शिफा ने कहा मैंने कहा आमिना, मैंने कहा था कई दाइयों से कि एक बच्चे को देख तो लो, अगर नहीं लेके जाती हो तो देख तो लो। तो दाइयों ने क्या देखे? वो बच्चा यतीम है, अगर हम दूध पिलाएंगे तो उसका बदला कौन देगा? आए है कोई और दाई उठाने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे हुजूर की वालदा के दिल पे धक्का लगा। सैयदा आमना ने हुजूर को उठाया और गोद में लेके कहा मेरे मोहम्मद, मेरे लख्ते जिगर, मेरे नून नजर, दिल थोड़ा मत करना, ये तुझे यतीम कह रही है मगर तू आदम की नस्ल का फख्र बन के तशरीफ लाया है। और कह लगी ऐ शिफा तू देख लेना एक दिन मेरे लाल को, एक दिन मेरे नून नजर को देख लेना, दुनिया इसके नाम को याद किया करेगी, इसका नाम इतना बुलंद होगा। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी का बचपन ऐसे गुजरा, हुजूर 6 साल के हो गए। कितने साल के हो गए बोलो जरा? 6 साल के। अल्लाह के रसूल ने पहला सफर किया। आपकी वालदा ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत चाहिए, ए अब्दुल मुत्तलिब मुझे इजाजत दे दो, मैं जाना चाहती हूँ अपने शौहर की कब्र पे हाजिरी के लिए, अपने शौहर की कब्र पे जाना चाहती हूँ, सफर करना चाहती हूँ। सैयदा आमिना को इजाजत दे दी, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दे दी। अब ये पहला सफर है जो पैगंबर इस्लाम ने किया है, मदीने शरीफ से मक्के का सफर है। अल्लाह के रसूल सफर पे गए हैं, उम्मे ऐमन साथ में है, सैयदा आमिना अम्मी आमिना भी साथ में है। हुजूर चले गए मदीने पहुंचे। मदीने जब पहुंचे तो अपने शौहर की कब्र पर पहुंची और हुजूर के सर पे हाथ रख के बोली ए अब्दुल्ला अपने बेटे के चेहरे की तरफ जरा देखो, क्योंकि मक्के में और भी बच्चे हैं मगर तेरे मोहम्मद की तरह किसी बच्चे का चेहरा नहीं है, जैसे चेहरा तेरे मोहम्मद का है ऐसा किसी बच्चे का चेहरा नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर सैयदा आमना रोने लगी और रोने के बाद सैयदा आमना की हालत बिगड़ने लगी। और आपने जब सफर किया उसी हालत में मक्के से मदीने का, तो आधी रात में आधे सफर में आपकी तबीयत बिगड़ी, इतनी बिगड़ी कि तपते हुए सहरा में अव्वा के टीलों में उम्मे ऐमन कहती हुजूर की वालदा नीचे उतरी, मैंने कहा रुमाल बिछा दूं, मगर उन्होंने इतनी मोहलत न दी, वो लेट गई और लेटने के बाद बोली वक्त कम है मेरे बेटे को ले आ। मैं हुजूर को करीब कर दिया तो हुजूर का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद कहा ए मेरे बेटे मोहम्मद, तुझे दुनिया में जो आया है उसे जाना है, हर नई चीज को पुराना होना है, हर उरूज का ज़बाल है। मेरे बेटे मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ, मगर मेरे लाडले एक बात याद रखना, मैं तुझे अल्लाह के हवाले छोड़ के जा रही हूँ। ते मेरे बेटे तेरा बाप तो है नहीं, मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ, बड़ा गम है मेरे दिल में, मगर मेरे लाल तू देखना दुनिया से सारी माओ का नाम मिट जाएगा मगर आमना का नाम नहीं मिटेगा, क्योंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को
को जो जन्म दिया है। अल्लाह अकबर। हुजूर को प्यार करती है, अपने बेटे को लाड़ करती है। अल्लाह अकबर। हुजूर कुछ नहीं बोलते। उम्मे अमन कहती जब तक लाड़ करते रहे तब तक तो कुछ नहीं बोली। जब जैसे ही माँ ने अपने बेटे पे नजर आखिरी डाली, जब माँ को आखिरी हिचकी आई तो फिर हुजूर बोलने लगे। हुजूर ने माँ का हाथ पकड़ा, माँ कहते कोई आवाज नहीं है, तो फिर दूसरी बार कहा माँ, फिर तीसरी बार कहा, तो ऐसा लगता था सारे अब्बा के टीले हुजूर के साथ रो रहे, ऐसा लगता था सारे पहाड़ हुजूर के साथ रोने लगे, सारे जर्रात रेत के टीले रोने लगे हैं। हुजूर कहते थे, मामा कहते मुझसे रोना नहीं देखा जाता था, एक तो मोहम्मद की खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें और उसमें मोटे मोटे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते थे। मैंने हुजूर को गोद में उठा के एक तरफ किया और हुजूर अपनी माँ का हाथ गाल पे हाथ रख के आवाज देते, माँ आवाज कहते। फिर मैंने हुजूर की वालदा की कब्र टीले पे बनाई और फिर हुजूर का हाथ पकड़ के मैं लेके चलने लगी। और जब लेके चलने लगी पैगंबर इस्लाम को, जब मैं लेके चलने लगी तो मेरे हाथ को अचानक झटका दिया। क्या दिया? बैठे रहे आप लोग, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, जिंदाबाद, बैठे रहे, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, आप लोग सुनना नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयद सुहेल मियां साहब किबला, सैयद सुहेल मियां साहब किबला, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल अल्लाह। आप जरा तशरीफ बैठ जाओ भाई, बैठ। अरे आने दीजिए भाई, जल्दी आने दीजिए भाई, आने दीजिए। बैठ जाए। अब आप देख रहे हैं कि मिंबर की रौनकों में इजाफा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलग्राम शरीफ के मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रदी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान के चश्म चिराग सैयद सोहेल मियां साहब क़िबला सोहेल मिल्लत तशरीफ फरमाए। मेरी तकरीर वहीं से, आपको याद है कहाँ बोल रहा था मैं? हुजूर की वालदा उम्मे अमन कहती मैंने हुजूर को हटाया, हटाने के बाद फिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक, पैगंबर इस्लाम की वालदा की कब्र मुबारक को मैंने बनाया। कहती अब्बा के टीले पर बनाने के बाद मैंने हुजूर को जो है अपने साथ लिया और साथ लेने के बाद जो है ना, फरमाती साथ लेने के बाद मैं वापस मैं चलने लगी मक्के की तरफ, तो मेरा अचानक हुजूर ने हाथ को झटका मारा और फिर हुजूर ने हाथ छुड़ा के ना हुजूर अपनी माँ की कब्र की तरफ चलने लगे और फिर मैं पीछे पीछे हुजूर दौड़े, चलते 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 हुजूर अपनी वालदा की कब्र पे पहुंचे। मैं जब पीछे से गई तो मैंने क्या देखा कि हुजूर अपनी माँ की कब्र के, अल्लाह के रसूल अपनी माँ की कब्र के पत्थरों से चिपट चिपट के रोते हैं। अच्छा आपको मैं बताऊं ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब कोई बच्चा यतीम होता है तो उसकी फूफी होती है, उसकी खाला होती है, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसका दादा होता है, उसका चाचा होता है, मगर मेरे नबी ऐसी जगह यतीम हुए हैं, न फूफी है, न ताई है, न चाचा है, रेत के टीले हैं और सिर्फ उम्मे ऐमन है। माँ की कब्र से चिपट चिपट के रोते, मामा करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फरमाते 65,000 सहाबा के साथ, कितने हजार सहाबा के साथ? 65,000 सहाबा के साथ मदीने से मक्के को हज करने के लिए जा रहे थे। फरमाते चलते 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 एक जगह हुजूर को देखा कि हुजूर एक टीले पे चढ़ गए और हुजूर ने अपने दोनों कदम शरीफ ऊपर को किए और सर कदम की तरफ किया और हुजूर ने अपना सर नीचे रखा, रोने लगे। सारे सहाबा ने देखा हुजूर रो रहे तो सारे सहाबा रोने लगे। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा बंदा नवाज मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, उमर कुर्बान हो जाए, अपने आका पर हुजूर क्यों रोते हैं? हुजूर
ने जब चेहरा उठाया तो आंखों से इतने आंसू निकलते थे कि हुजूर की आंखें सूज चुकी थी। आला हजरत फरमाते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं पिछले जमाने वाले। अल्लाह हजरत उमर कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हुजूर आप रोते क्यों हैं? आपने फरमाया उमर देखता नहीं मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। मैं 6 साल का था जब मैं यहाँ पर यतीम हुआ था और आज 55 साल के बाद आए हैं और 61 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र के पास बैठ के मेरे हुजूर रोते हैं। मगर आज मैं ये आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, हुजूर फरमाते जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता। आज देखे मेरे नबी तो 61 साल की उम्र में अपनी वालदा की कब्र पे रो रहे हैं और आज हमें देखो हमारी माँ जिंदा है, हमारा बाप जिंदा है, मगर हम उनसे प्यार नहीं करते। जब इंतकाल हो जाते तो माँ की कब्रों पे जाके रोते, उसे याद कर कर के रोते, मगर जीते जी माँ से प्यार नहीं करते। या रसूल अल्लाह हम पे भी नजर करम कर दीजिए, हम भी अपने माँ बाप के फरमा बरदार बन जाए। उम्मे अमन कहती मैंने हुजूर को गोद में उठा लिया और उठाने के बाद पैगंबर इस्लाम को मैंने मक्के की तरफ चल दी। जब मक्का नजर आया तो हुजूर रोने लगे और जब अब्दुल मुत्तलिब आए तो उन्होंने कहा मेरी बहू नहीं आई, उम्मे अमन तू अकेली आई है? तो सैयदा आमना ने जब ये कहा तो जनाबे सैयदा उम्मे अमन कहने लगी आपकी अब बहू कभी नहीं आएगी, उसकी कब्र मैंने अब्बा के टीलों में बना दी है। सैयदा आमना की ये बात सुनने के बाद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जोर से रोए और हुजूर को अपने गोद में ले लिया। और जब गोद में नवासा आया, जब अपना पोता आया तो हुजूर को गोद में लेके रोने लगे, कहने लगे मेरे पोते गम न करना, अभी तेरा बूढ़ा दादा मौजूद है। और हुजूर भी अपने दादा की आप गर्दन को चूम चूम के रोया करते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते उम्मे अमन मेरी दूसरी माँ है, इसने मेरी माँ के बाद मेरा ख्याल रखा है। जरा गौर तो करें, एक आपका बचपन है चॉकलेट वाला बचपन, एक हमारा बचपन है टॉफी वाला बचपन, एक हमारा बचपन है खिलौने वाला बचपन, एक मेरे नबी का बचपन है कि ना माँ है ना बाप है, मक्के की गलियां है और मेरा पैगंबर है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, ये देखे हमारी औकातें क्या है यार। मगर हुजूर के बचपन तारीख इब्न हिशाम ने लिखा है कि जब 2 साल के बाद दादा का जनाजा निकला तो तमाम मक्के के लोग उमड़ आए, भीड़ पूरा मक्का उमड़ आया। लोगों ने देखा एक बच्चा है जो काबे से चिपट के दादा दादा करके रोता है। ये कोई और थोड़ी था, ये मेरे और आपके नबी थे। फिर उसके बाद अबू तालिब ने हुजूर को गोद में उठा लिया, घर लेके चले गए। और उसके बाद पैगंबर इस्लाम को यतीम कहते थे मक्के वाले, और मक्के के ये जाहिल ये कहते थे कि यतीम बुरे लोग होते हैं, यतीम जो है वो मनहूस होते हैं, माज़अल्लाह यतीम बेबरकत होते हैं। ये भी तो अल्लाह को खत्म करना था ना रिवाज। ये यतीमों को बुरा कहते थे, जालिम। एक दिन ऐसा हुआ बारिश नहीं हुई, और जब बारिश नहीं हुई कहत पड़ गया। इतना कहत पड़ा कुछ दिनों के बाद जानवर मरने लगे। तो कुफारे मक्का अबू तालिब के पास जाके कहते दुआ कर दीजिए बारिश हो जाए। अबू तालिब बोले मैं आज दुआ नहीं करूंगा, आज तो मेरा भतीजा दुआ करेगा। कौन? का ये मेरा भतीजा दुआ करेगा। का ये तो खुद यतीम है, ये क्या दुआ करेगा? का यही तो दुआ करेगा। का ये तो बेबरकत है। का खामोश, अल्लाह ने सारी बरकतें इसे अता की है, तुम्हें क्या पता। हुजूर को गोद में ले लिया और काबे से जाके लगा दिया। और जब काबे से जाके लगाया तो कहा ए उजली रंगत वाले, ओ चिट्ठे चेहरे वाले, जरा दुआ तो कर दे। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ। ये भी नहीं वो भी नहीं, मेरे नबी काबे की दीवार से लगे हुए हैं और तकरीबन मेरे नबी पाक की 8 या 9 साल की उम्र है। नबी पाक ने इशारा किया है तो पूरा, जब इशारा किया था पूरा आसमान साफ था, मगर जैसे इशारा फरमाया इतनी घटाएं आई कि पूरा मक्के पे काली घटाएं छा गई। ऐसी बारिश हुई कि कुफ्फारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आया बल्कि यतीमों का सहारा बन के आया है। मगर क्या क्या दुख न झेले हुजूर ने। जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तुम्हारे झगड़े हमारे झगड़े। हुजूर ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो एक दिन निकल के जा रहे थे, एक जालिम उसका नाम अबू जहल, उसने ऐसा डंडा मारा हुजूर के सर पे तो खून निकलने लगा। मेरे पैगंबर जो चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं, लोगों गम पैदा करो हुजूर का दिल में, वरना कुछ नहीं है दुनिया में। हुजूर ने फरमाया जब तक तुम अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने सारे लोगों से ज्यादा मुझसे प्यार नहीं करोगे तुम मोमिन नहीं हो।
हुजूर ने अपने सरकार दो आलम ने अपने सर को ढक लिया। खामोशी के साथ मेरी बात सुने, आवाज ना करें। तवज्जो है कि नहीं मेरी बात पर? जी सुभान अल्लाह। गुजर के जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे, एक आदमी ने गर्दन दबा दी। नमाज पढ़ रहे हैं, एक जालिम ने ऊंट की ओजड़ी रख दी। हुजूर की बेटी 6 साल की सैयदा फातिमा अर्ज करती है, अब्बा ये लोग हमारे घर में पत्थर क्यों मारते हैं? हुजूर ने गोद में उठा लिया। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, अब्बा कभी पत्थर मेरे लगते, कभी अम्मी के लगते, ये क्यों पत्थर मारते हैं हमारे घर में? क्या गुजरती होगी उस 6 साल की बच्ची सैयदा फातिमा। फरमाया, फातिमा भी ये तेरे बाप को जानते नहीं। कभी कांटे बिछा रहे, कभी शैबे अभी तालिब में कैद करके रखा है मेरे हुजूर को। और जब हुजूर काबे को छोड़ रहे हैं तो उलमा से पूछो कैसे रोते काबे को देख के। काबे यार हम तो 20-25 दिन काबे में रह ले तो वापसी में बहुत रोता है इंसान, मगर मेरे हुजूर ने 53 साल की जिंदगी गुजारी थी। रुखसत होके कहते थे, काबे मेरा बचपन तेरी गलियों तेरे पास गुजरा है, मगर आज मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। आज मुसलमानों के यहाँ से आज माफ करने वाला मैटर खत्म हो गया। समझते माफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना भाई भाई को माफ कर रहा, न रिश्तेदार को माफ कर रहे। नफरत ही नफरत, हसद ही हसद, एक दूसरे की बुराई। मेरे हुजूर फरमाते मोमिन 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहता। हुजूर फरमाते मेरा एक उम्मती दूसरे से माफी मांगे और वो उसे माफ न करे तो मैं कयामत के दिन उससे मुंह फेर लूंगा, मगर आज मैं कयामत के दिन में उसे कौसर का जाम नहीं पिलाऊंगा। माफ कीजिएगा अल्लाह के पैगंबर के गुलामों, आज हमारे दिलों में वुसअत नहीं है। हुजूर हिजरत की, हुजूर के बाद हुजूर की बेटी, बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब ने हिजरत की। रास्ते में कुफारे मक्का ने रोक लिया, कहने लगे कहां है ये बताओ, कहां है नबी की बेटी का ये? उसने कहा जब ऊंटनी पर बैठी थी हुजूर की बेटी, नेजा मारा तो आपकी बाजू में लगा। हुजूर की बेटी ऊपर से नीचे तशरीफ ले आई। आपके पेट में बच्चा था, वो भी शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। जब मक्के से मदीने को बसें चलती हैं तो दिन में 2-2 बार रुकती हैं कि रात रुक जाओ भाई, कुछ खा लो पी लो, अरे फारिग हो जाओ। मगर मेरे हुजूर की बेटी ऊंटनी पे धूप में उसी तकलीफ के आलम में कि पेट शिकम में शहीद बच्चा है, उसे पे चलते मदीने कैसे पहुंची होंगी। जब मदीने मेरे हुजूर की लाडली पहुंची, ओ तुम भी बेटी वाले हो, जब पहुंची ना तो हुजूर की आंखों में कितने आंसू होंगे। सरकार कहते मेरी ज़ैनब अल्लाह के राम में सताई गई है, गम न करना मेरी बिटिया। फिर हुजूर रोने लगे। कासियाबा ने हुजूर क्यों रोते हैं? फरमाया ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी माँ खतीजा की तरह है, उसका चेहरा देखता हूं तो रोना आता है। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर के सहाबा के साथ क्या क्या जुल्म न हुए, मगर आज मक्का फतेह होने वाला है। आज पैगंबर इस्लाम ने काले रंग का इमामा बांधा है। आज हुजूर का चेहरा है जो देखता है देखते ही रह जाता है। आज मियां बड़े बड़े लोग थर कांपते हैं। आज जुल्म करने वालों के पित्ते पानी हो गए हैं। आज बदला लेके छोड़ेगा अब्दुल्ला का बेटा, आज आमना का बेटे का छोड़ेगा नहीं। आज जब ये कुफारे मक्का कांपते थे तो मेरे हुजूर ने अब नबी फरमाई, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, लोगों मैं कोई तुमसे बदला थोड़ी लेने आया हूं, मैं तो तुमको माफ करने के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सहाबा कहने लगे हुजूर माफ ना करें, ये तलवारें पीछे लेके दौड़ते थे नंगी, आप इन्हें माफ ना करें, हम इनसे बदले लेंगे। फरमाया नहीं, मुझे बदले का हुक्म नहीं है, माफ करने का हुक्म है। यार एक आदमी आ गया, उसने अपना चेहरा ऐसे अपना ढका हुआ था, कहने लगा क्या आप सबको माफ कर देंगे? आपने फरमाया हाँ। कहने लगा आप उसे भी माफ कर देंगे जिसने आपकी बेटी के नेजा मार के गिराया था? फरमाया तू क्या समझता है मैंने तुझे पहचाना नहीं? तू जब आया था मैंने तुझे तभी पहचान लिया था, तू वही है जिसने मेरी ज़ैनब पर हमला किया था और मेरी ज़ैनब को गिराया था। मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। आज हम खानदान वालों को माफ नहीं कर पा रहे। मेरे हुजूर फरमाते तू भी कलमा पढ़ ले, मैं मोहम्मद तुझे भी माफ करने के लिए तैयार हूँ। सुन्नते मुस्तफा यूं अदा कीजिए, अपने दुश्मन के हक में दुआ कीजिए। ओ साहिबो ये दुनिया लंबी चौड़ी नहीं है, अल्लाह के वास्ते माफ करो, दिल पे पत्थर रख के माफ करो। और सुन्नियों आपस में इत्तेहाद करो, इत्तेफाक से रहो। तुम्हें दूसरे लोग मिटाना चाहते हैं, तुम मिट जाओगे अगर अलग अलग रहोगे। तुम एक साथ मिलकर रहो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाने वाला है, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाने वाला है। ओ साहिबो अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांग लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है मेरी बात पर नहीं है? जी दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
मगर आज एक आखिरी चैप्टर अपनी तकरीर का आप तक पहुंचा के सोहेल मियां साहब की मौजूदगी में बिलग्राम के फैजान के साथ एक बात पहुंचा के जाता हूं। देखो, सिखाता है माँ बाप नफरत। कौन सिखाते हैं? चच्चा से बात मत करना, हमारा झगड़ा चल रहा है। पड़ोसी से बात मत करना, हमारा झगड़ा चल रहा है। ये सिखाना चाहिए बच्चों को। आला हजरत फरमाते हैं जब बच्चा तेरा हल्का हल्का बोलना सीखे तो उसे अल्लाह सिखा, तुतला फिर उसे ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा, उसे फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सिखा दे। इमाम गजाली कहते हैं, आपने देखा होगा 99% मौलवी अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं कि नहीं होते हैं? बोले होते नहीं होते। मगर हमारे यहाँ जब बच्चा जो है ना, बच्चा जब तुतला तुतला के बोलता है तो हम उसे छेड़ छेड़ के गालियां सुनते हैं, तौबा तौबा। बच्चे से इमाम गजाली कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। जब बच्चा तुम्हारा हल्का हल्का बोलना सीखे तो उसे सिखाना अल्लाह 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 अल्लाह। जब तुम कहोगे अल्लाह अल्लाह, तजर्बा करके देख लेना, वो कहेगा अब्बा 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 अब्बा। अब आदमी कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कह थोड़ी रहे, बल्कि मेरा रब कहलवा रहा है, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सुभान। मगर मियां वो अब जब सिखाया क्या जाता है, इससे नफरत करो उससे नफरत करो। अब देखें आप कैसे कहा जब कुछ दिनों पहले, जमाने पहले, वो 150 साल से भी ज्यादा पहले, एक 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए लाहौर में, गालिबन पंजाब के किसी जगह पे अच्छे नंबरों से पास हुए। तो जो असातिज़ा थे, मतलब मास्टर जो लोग थे, जो मुदर्रिस थे, उन्होंने कहा हम पढ़ाएंगे तुम्हें, क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा बोला डॉक्टर, एक ने कहा इंजीनियर, एक ने कहा फलसफी, एक ने कहा मैं सरकारी नौकर बनना चाहता हूँ। एक से पूछा तो बोला ही नहीं। ओए क्या बनना चाहता है? बोले नहीं। उससे बेटे तू बता ना। तो बच्चा रोने लगा। मास्टर बोला बेटे रो मत, हम पढ़ाएंगे, तुझे क्या बनना चाहता है? तो वो लड़का बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मास्टर आगे बढ़ा, कहने लगा बेटे ये तू क्या? कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे। मजाक उड़ाने वाले बहुत होते हैं, मैं यही तो कहता हूँ हंसना बड़ा आसान है, मगर रोना सिर्फ मोमिनीन का काम है। एक मास्टर की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटे तू क्यों कह रहा है? तुझे पता नहीं सिहाबी वो होता है हुजूर के जमाने पैदा और ईमान लाए, ईमान पे मर जाए। कहा ये तो नहीं पता, मगर मेरी माँ बचपन से मुझे अबू बकर, उमर, उस्मान के किस्से सुनाती है। अल्लाह अकबर। और वो कहती है मेरी माँ के सियाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करते हैं। वो बच्चा कहने लगा मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बना दो जिससे मेरे हुजूर प्यार करे। तो मास्टर कहने लगा बेटे तू सिहाबी तो नहीं बनेगा, आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसी का नाम था डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो करम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रिसालत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बचपन में माँ पहला मदरसा है, माँ पहला मदरसा है, माँ पहला मदरसा है। एक नाम लेता हूँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हजरत जो है ना वो ज़ैदियुल हुसैनी सैयद है ना? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे। कितनी? 1000 रकात। यार आज तो इशा में पूछते हैं लोग कुछ नफिल कम कर ले, कुछ मसला तो नहीं है, और कुछ तो बेचारे बैठ के ही पढ़ते हैं। ये अजमियों का तरीका है बैठ के पढ़ना, ये सही नहीं है। मतलब इससे सवाब कम है। सही तो है, तो कोई नजायज नहीं, मगर सवाब खड़े होके। हुजूर ने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, खड़े होके नमाज पढ़े। मजबूरी अगर कोई है तो कोई मसला नहीं है ना। कितनी नमाज पढ़ते थे? 1000 रकात नमाज नफिल। और मालूम है ज़ैनुल आबिदीन कौन है? ये पैदा भी नहीं हुए थे। हुजूर ने मिना में फरमाया था लोगों ये जो मेरी गोद में हुसैन है ना, इसके यहाँ एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम होगा अली और लक़ब होगा ज़ैनुल आबिदीन। जब क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा कि जिसने दुनिया में मेरी सबसे खूबसूरत इबादत की है वो खड़ा हो जाए, तो मेरा ज़ैनुल आबिदीन खड़ा हो जाएगा। बेशक जिंदाबाद। किसी ने पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आपने ये नमाज पढ़ना किससे सीखी? 1000 रकात नमाज किस बात की पढ़ते हैं? कहने लगे शुक्र की। का किस बात का शुक्र? का इस बात का शुक्र आपने तो करबला देखी, आपके तो भाई बच्चों, आपके तो भाइयों के लाशों के ऊपर घोड़े दौड़े, आपके तो बाप का सर नेज़े पे रखा गया। आप किस बात का शुक्र अदा करते हैं? का इस बात का कि अल्लाह ने मुझे अली का पोता और फातिमा का पोता बना के पैदा किया।
1000 रकात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा आपने किससे सीखा? और किससे सीखता? अपने बाबा हुसैन से। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बोलो ना यार, अपने बाबा हुसैन से सीखा। इमाम हुसैन से पूछा आपने किससे सीखा? का और किससे सीखता? अपनी माँ सैयदा फातिमा से। अपनी माँ सैयदा फातिमा से। वो यार, वो एक हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी, एक गैर मुस्लिम औरत थी, IAS DM, कहती मुसलमानों में हुसैन की महफिल में आई हूं, हुसैन से आस्था रखती हूँ, यकीन रखती हूँ, हुसैन में विश्वास रखती हूँ, मैं DM हूं, मैं हिंदू हूं, मगर मोहब्बत है हुसैन से। मगर एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ मुसलमानों में? सर झुक गए, कोई नहीं बोला। मुसलमानों जवाब नहीं देते, 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? फिर कोई नहीं बोला। क्या किसी पे जवाब नहीं है? तो तीसरी मर्तबा में एक बूढ़ा बुजुर्ग खड़े हुए, कहने लगे बेटी क्या जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता, मगर दुनिया में कोई दूसरी फातिमा ही नहीं आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। अब वो क्या कर रही है, जरा गौर करें, तवज्जो चाहता हूँ। वो ये जो पानीपत का नाम सुना है, पानीपत करनाल, पानीपत में एक बुजुर्ग है, बू अली शाह कलंदर, जोर से बोलो, बू अली शाह कलंदर, अली शाह कलंदर, बू अली शाह कलंदर की बात कर रहा हूं। बू अली शाह कलंदर जब पैदा हुए तो 1 महीना गुजरा है। कितना? 1 महीना हो गया, रोते रोते 1 महीना गुजर गया। बू अली शाह कलंदर को चुपते ही नहीं है बू अली शाह कलंदर को। तो आपके बड़ा इलाज कराया मगर ठीक नहीं हुए, रोना बंदी नहीं हुआ। एक बुजुर्ग गुजरे, ख्वाजा फखरुद्दीन बाहुद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद, वो गुजरे और उन्होंने एकदम आवाज सुनी और कहने लगे मेरा दिल ये कहता है ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, अल्लाह का वली रो रहा है। आप बात तक पहुंचे, कहने लगे घर वालों मुबारक, ये अल्लाह का वली रो रहा है। तो किसी ने कहा वली रो रहा है, ये तो पूरे 1 महीने से चुपा ही नहीं, आप इसे वली कह रहे हैं। मोहल्ले वाले परेशान है, डॉक्टर भी परेशान है, मतलब हकीम वगैरह परेशान है। तो आपने फरमाया मेरे पास लाओ, अभी चुप जाएगा। गोद में लिया, एक कान में कुछ पढ़ा और दूसरे कान में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। बू अली शाह कलंदर खामोश हो गए। अब जब खामोश हो गए तो पूछा ये साहब आपने क्या पढ़ दिया? कहा ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ। क्या उसने कुरान का हाफिजा कर रखा है? कहा हाँ। कहा तो सुनो, जब ये पेट में था ना अपनी माँ के, तो उसने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि ये ग़िज़ा से नहीं बड़ा हुआ है, ये माँ के पेट में जो बड़ा हुआ है ना, वो कुरान की तिलावत से बड़ा हुआ है। इसकी रूह की ग़िज़ा अल्लाह के कुरान की तिलावत बन गई। और जब माँ के पेट में ये था तो इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना पढ़ा कि इसकी ग़िज़ा ही कुरान बन गया। और जब ये माँ से पेट से पैदा हुआ तो माँ चली गई जचगी में, गंदगी में, उसने कुरान पढ़ा नहीं, इसे भूख लगी, ये 1 महीने तक रोया। और 1 महीने के बाद जब मेरी गोद में आया तो मैंने एक कान में इसके कुरान पढ़ा और दूसरे कान में कुरान की एक आयत पढ़ी, ये खामोश हो गया। अरे जिसकी माँ उसे पेट में कुरान सुना दे वो बू अली शाह कलंदर बन जाता है, और जिसकी माँ उसे मदीने में फातिमा कुरान सुना दे वो करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अब तो बच्चा जब पेट में है तो इमाम गजाली कहते हैं बच्चा जब माँ के पेट में हो ना तो वो जो चाहे रब से मांग ले। और कहते हैं अगर उस वक्त में वो तिलावत करेगी ना तो बच्चे की पूरी उम्र पे असर होगा, अगर तिलावत करे तो। अरे झूठ बोले तो झूठ का असर। आज ये कहता है मेडिकल साइंस, ये जो जदीद तहकीक है ना, साइंसदान ये कहते हैं कि माँ अगर गंदी बात करती है तो बेटे के अंदर गंदगी पैदा होती है। निगेटिव बात करती है, बच्चा निगेटिव थिंकर होता है। माँ गाली दे रही है, बच्चा गाली देगा। अच्छा, माँ मोबाइल पे फिल्म देख रही है तो बच्चा क्या नाचता वही तो पैदा होगा ना, हीरो बनेगा, कौम के ऊपर रुसवाई का काला धब्बा बनेगा। लड़कियां क्या कर रही हैं आजकल, इधर देखो, आपको बताऊं मैं क्या कर रही, तो सुनो। हाँ, अब लड़कियों के हाथों में मोबाइल है। अब औरतें जो है, बच्चा रोता है तो मोबाइल कान पे लगा देती है, तो बच्चे के अंदर कोई क्वालिटी, बच्चा वही उसकी वो आवारा है। और लड़कियां अंग्रेजी पढ़ रही हैं। चलो हम एतराज नहीं करते अंग्रेजी पर, तुम हमारे सर हो जाओगे, हालांकि हमें एतराज है। लड़कियां, हमें एतराज है, हम तो इकबाल के मानने वाले। इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह,
ये रबिश, ये इकबाल है। कहते तुम पुरानी सोच के हो। चलो ठीक है, हम पुरानी सोच के गैरतमंद तो है, हम बेगैरत तो नहीं हुए। कहने लगे साहब, मैंने कहा एक साहब से अपनी बेटी को पढ़ाते हो, जरा उसे पर्दा उर्दा तो सिखा दो, उसे पर्दा तो सिखाओ। कहने लगे मौलाना अपना काम करो, मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, यकीन है, भरोसा है। मैं कहने लगा यार तू बड़ा ही जालिम आदमी है। मैं सरकार सैयदना जुनैद बगदादी से किसी ने कहा मुझे अपनी बेटी भरोसा है, तो आपने फरमाया जालिम मेरी नजरों से दूर हो जाइए, बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये भरोसा करने वाले, वो एक थाने में की लड़की बैठी थी, तो वो बाप गया, उसने अपनी टोपी उसके पैरों में रख दी। बेटी मेरी इज्जत बचा ले, तेरा बूढ़ा बाप। उसने ठोकर मार के कहा मैं तुझे जानती भी नहीं, तू है कौन, भाग यहां से। भाई बोला बहन इज्जत बचा ले, ये एक पैगाम है जो पहुंचा रहा हूं। बहन मेरी इज्जत बचा ले, वो हमारे मजहब का लड़का नहीं है, दूसरे मजहब का है, मेरी बहन बचा ले। तो उसने कहा तू मुझसे कह रहा है, तू मेरे सामने लड़कियों से टेलीफोन पे बात किया करता था, तू चैटिंग किया करता, तुझे लगता नहीं था कि तेरे घर में जवान बहन बैठी है? तूने इस बात को नहीं सोचा? आज मैं जब अपना फैसला कर चुकी, मैं बर्बाद हो गई, तब तू मुझसे कह रहा है चल भाग। अफसोस के साथ कह रहा हूं मगर मुझे कहना पड़ रहा है, 2014 से लेकर अब तक एक रिपोर्ट के मुताबिक 35,000 मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, गैरों के घरों में। मैं क्यों रहूंगा? मुझे कोई तकलीफ होगी? मेरे घर की बेटी थोड़ी है। नहीं, ऐसे सोचूंगा तो नहीं होगी, मगर ऐसे सोचूंगा कि मेरे हुजूर की कलमा पढ़ने वाली थी तो अफसोस होगा, होगा होगा अफसोस। आपको क्या पता कितनी साजिशें हो रही है, मगर मैं बगदाद की वो लड़की नहीं भूलता जब वो 2001 में उसके घर में बम फूटा तो बगैर दुपट्टे के बाहर निकल आई। उसके माँ बाप मर चुके थे, किसी ने फोटो खींचना चाहा, उसके चेहरे पे गर्द थी, कहने लगे अंकल फोटो नहीं खींचना। कहा क्यों? कहा आप मेरा फोटो खींचोगे तो जब दुनिया देखेगी तो मैं आज बगैर दुपट्टे के बाहर निकल के आई हूँ, दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की गली की लड़की बगैर दुपट्टे के बाहर आ गई। जब फलस्तीन में 18,000 लाशें पड़ी थी तब पूरे घर खंडर बन गए थे, तो उस खंडरों में से निकली 20-25 औरतें बुरखे में। जब बुरखे में, उनके बुरखों पे पैमत फटे पे बुरखे, मगर गोदों में बच्चे लेके जब निकली तो अंग्रेज हंसने लगे, इनके बाप मर गए, इनके रिश्तेदार मर गए, इनके शौहर मर गए, मगर इनके पर्दे अभी तक खत्म नहीं हुए। देखो तो मजाक करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। एक औरत ने पलट के देख के कहा ओ अंग्रेज कुत्ते सुन, मेरा बाप और मेरा शौहर मर गया है मगर मेरे नबी का दीन अभी जिंदा है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी का दीन अभी जिंदा है। माशाअल्लाह। अभी पर्दा करने वाली औरतें हैं जो अपने नबी से मोहब्बत करती हैं। बेशक बेशक बेशक। आज मियाँ क्या मामला चल रहा है? आज पूछा जाए क्यों पर्दा नहीं कराते, और यार क्या हमें ट्रस्ट है, यकीन है अल्लाह। बच्ची को बचपन में अगर पर्दा नहीं सिखाया तो कभी नहीं सीख पाएगी। देखें आप, अगर बचपन में पर्दा की आदत डाल दी तो बड़े होके कभी बेपर्दा नहीं हो सकती। मैं ईमान के साथ कहता हूं, बच्ची 5 साल की हो दुपट्टा उड़ा दो, इंशाअल्लाह पाबंदे पर पर्दा हो जाएगी, और जब वो हयादार हो जाएगी तो बच्चे भी नेक पैदा होंगे। अब देखें, आप इधर देखें, आप तो अपनी बच्ची को नहीं सिखाते, मगर मदीने में एक बच्ची है, ये जो रोजा रसूल है ना, रोजा रसूल के अंदर, अब उस वक्त रोजा रसूल नहीं बना था, उस वक्त जो है बच्ची कुरान पढ़ रही थी। कुरान पढ़ने वाली बच्ची की उम्र 6 साल थी। अच्छा ठीक है, उसका नाम बताता हूं, उसका नाम बाद में, उस पहले उसके भाई का नाम सुन लो। उसके भाई का नाम है इमाम हसन इमाम हुसैन। उसके अब्बा का नाम क्या है? मौला अली। उसकी माँ का नाम क्या है? सैयदा फातिमा। उसके नाना का नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें आप, बच्ची कुरान पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? कुरान पढ़ते 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 सर से दुपट्टा नीचे आया। जैसी सर से दुपट्टा नीचे आया, माँ का किरदार, सैयदा फातिमा वहां से आई, आकर के बेटी के सर पे दुपट्टा रख दिया, और बेटी के सर पे दुपट्टा रखा तो बेटी ने पूछा अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? का इस वजह से ज़ैनब, जो बच्ची दुपट्टा नहीं रखती उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं। तो 2 लफ्ज थे, एक तो नाना एक नाराजगी, तो बेटी का दिल टूट गया। अली की बेटी थी, कहने लगी अम्मी, रोने लगी। सैयदा फातिमा चली गई तो देखा और रोनी, ओए ज़ैनब क्यों रोती है? गोद में ले ली, अब तो तूने दुपट्टा रख लिया, अब
अब क्यों रोती है? और रोई, सैयदा ज़ैनब को गोद में चुपटा लिया और ज़ैनब चुप जा। तो सैयदा ज़ैनब कह लगी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब सर तो कटा सकती है मगर सर कैसे कभी दुपट्टा नहीं हटाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस ये आखिरी बात ये है कि जब सैयदा ज़ैनब करबला से वापस आ रही थी तो एक जालिम ने कहा यार ये कैसी औरतें हैं, पूरा घर शहीद कर दिया, फिर भी ये औरतें जो है अभी तक पर्दे में। एक ने ऐसा झटका मारा, बताओ वो मुसलमान का हाथ हो सकता है जो हुजूर की बेटी की चादर पे जाए? उसने जब मारा झटका, हो ही नहीं सकता दस्ते मुसलमान जो बिनते शहीदी के सर सिर। जब उसने झटका मारा तो सैयदा ज़ैनब ने अपने बालों से अपना चेहरा ढक लिया, मदीने की तरफ मुंह करके फूट पड़ी, नाना देखें आप मेरे भाई का जनाजा पड़ा है, मेरे भतीजे की लाश पर घोड़े दौड़े हैं, मेरे दोनों बच्चों की लाश के टुकड़े मेरी गोद में आए मगर मैं बेपर्दा रही। मगर मैं नाना आपसे बस यही अर्ज करती हूँ, मैं भूखी रही प्यासी रही, मेरे खेमे जला दिए मगर मैं बेपर्दा नहीं हुई। मगर अब तो इसने मेरी चादर ही खींच ली, तो मेरे पास चादर नहीं थी नाना, मैंने बालों से अपना चेहरा ढक लिया। तो क्या मेरे नाना मुझसे नाराज है? मदीने से आवाज आई ज़ैनब तेरे नाना पर तेरे ऊपर नाज है। अल्लाह अकबर, कैसी औरतें हैं कि जिनके घर बार सारे शहीद हो गए और उनके सरों से दुपट्टे नहीं गिरते, हया की चादर नहीं गिरती। मगर आज के जमाने की औरतें सिर्फ मजाक, सिर्फ थोड़ी तारीफ करने के लिए अल्लाह की नाफरमान है। अरे यार सैयदा ज़ैनब के पास दुपट्टा नहीं था तो बालों से चेहरा ढक लिया, इनके पास तो अलमारियों में कपड़े भरे हुए हैं। और मेरे भाइयों खुदा के वास्ते नबी पाक फरमाते जिसकी औरत बेपर्दा घर से निकले वो दयूस है। अल्लाह अपनी बेटियों को बच्चियों को तालीम, ये पर्दे की तालीम दो, ऐसी पर्दे की तालीम के फिर वो जमाना बदल दे। इकबाल कहता है इस्लाम ऐसे कोई किसी से मिटेगा नहीं, इस्लाम मेरे रब का बनाया हुआ मजहब है। इकबाल कहता है कोई बहुत जमाने पहले ताहिरा नाम की औरत फिरंगियों में रहती थी, उसने चुपके 1300 फिरंगी औरतों को मुसलमान कर दिया। मुसलमान फिरंगियों ने पकड़ लिया एक दिन, कहा तूने हमारी औरतों को मुसलमान किया, हम तुझे जान से मारेंगे वरना इस्लाम छोड़ दे। उसे जब कुएं में लटकाया, कुएं के अंदर मोटे मोटे बिच्छू और सांप थे। उसने कहा एक रात की मोहलत मिल गई। वो रात गुजारी, सुबह को आए, कह लगे क्या तेरा इरादा है? कहा जल्दी से कुएं में डाल दो। कहा रात क्यों मांगी थी? फिर कहा रात मैंने कोई सोचने के लिए थोड़ी मांगी थी, इबादत के लिए मांगी थी। मैं कमजोर औरत हूं, मैंने जब बिच्छू सांप काटे तो मेरे रब करीम तू मेरी लाज रख लेना, मेरे रहमान और रहीम, मेरी चीख ना निकले और लोगों मुझे जल्दी से डाल दो, अब मुझे शहादत प्यारी है। जब इतना सुना अंग्रेजों ने तो डॉक्टर इकबाल कहता है अंग्रेजों की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे जब ये बेस्ट की रहने वाली ताहिरा इतनी हिम्मत वाली है तो फिर करबला की ज़ैनब कितनी हिम्मत वाली होगी। सारे अंग्रेज कलमा पढ़ के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बस मेरी बात हो गई खत्म। अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को जो है ना अच्छी तालीम से आरास्ता करो, वो अच्छी तालीम इस्लामी तालीम है। अपने बच्चों को कुरान के करीब लाओ। और नौजवानों बस तुमसे हाथ जोड़ के आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूं, ये मोबाइल का शौक रखो मगर इस पे अच्छी चीजें देखो। ये लड़कियों को बुरी नजर से देखना बंद करो, अपने रब से तौबा करो, अपने रब करीम से कहो रब हमें माफ कर दे, और वो माफ करने वाला मेहरबान है। एक आशिक की बात सुनाता हूं, नाम है उमैर बिन हबीब, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 9 सहाबा को दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पहले तो लगता था ना आपको माइक ठीक नहीं था, अब तो लग रहा है नहीं लग रहा दिल? तो वो उमैर बिन हबीब को ना 9 साथियों को इनके शहीद कर दिया गया। इनसे क्या इस्लाम छोड़ेगा? क्या लगा नहीं, जान तो दे सकता है मगर इस्लाम नहीं दे सकता। तो इसे एक सरदार ले गया और वो उसने अपने 1 महीने के बाद बोला देख सारी दौलत दे दूंगा, बेटी की शादी कर दूंगा। फिर इसके बदले में इस्लाम छोड़ दे। कह लगे तू तो अकेला ईसाई है, पूरी दुनिया के ईसाइयों को बुला ला, मैं फिर भी ठोकर मारने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं नजर का तकद्दुस। गौसुल आजम फरमाते दुनिया की सबसे बड़ी पाकी निगाह की पाकी है। निगाहो दिल मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, निगाहो दिल मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। फिर हुआ क्या मियाँ? ये हुआ ये कि फिर उसके बाद उसे भूखा प्यासा रखा, उस आशिक रसूल को भूखा प्यासा रखा, और ऐसा भूखा प्यासा रखा कि 2 दिन तक न कुछ खाने को दिया न पीने को, और फिर कमरे में बंद करके अंदर सुअर का गोश्त पका के रखा। सुअर का नाम लेना हराम नहीं, गोश्त खाना हराम है। और शराब रखी कि जब प्यास लगेगी तो शराब पिएगा और भूख लगेगी तो सुअर खाएगा, मजबूरी में खाएगा, बंद कर दो। फिर एक औरत को बुलाया, तू भी अंदर इसके चली जा। वो पूरे उस इलाके की सबसे खतरनाक हसीना थी,
जिधर से गुजर जाती रास्ते बंद हो जाते। हुस्न का आलम ये, नौजवान अपने गिरेबान फाड़ लेते। हुस्न का आलम ये कि उसे जो देखे रास्ते जाम हो जाते। वो आई का क्या करना है, कि मुसलमान का ईमान खराब करना है, कल चुटकी में कर दूंगी। अंदर गई, पूरे दिन बैठी रही, बड़े जोर लगाए, मगर सियाबी ने नजर ही नहीं उठाई। बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे दिन गई, तीसरे दिन गई, 5 दिन हो गए। बोला क्या हुआ, कि बस आखिरी दिन आज का दौर छोड़ दो। इतने खराब लिबास पहन के गई, बोल्ड कपड़े पहन के गई, सियाबी के सामने गई और अदाएं दिखाई पूरे दिन, मगर सियाबी उस दिन उस आशिक ने अपना चेहरा नहीं हिलाया और तो नजर तक नहीं उठाई। इसने जो है ना वो उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बेइज्जती महसूस करके बोली, ये तू है कौन, ये बता, जो मुझे एक झलक देख ले बेताब हो जाता है, जो मुझे देख ले वो अपने कपड़े फाड़ देता, मजनू बन जाता है, बादशाह का तख्त हिल जाता है। मेरे हुस्न में क्या कमी है जो 6 दिन से बैठी हूं, तू नजर उठा के नहीं देखता। तो वो आशिक बोला, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। फिर औरत से क्या लगा, ओ सुन औरत मैं इतना सुनो, मैं इतना भूखा हूं। वो क्या लगा, औरत मैं इतना भूखा हूं कि 8 दिन से मेरी मौत करीब है। मुझ पे सुअर भी हलाल हो चुका है, शरीयत में रुखसत भी है, अजीमत भी है, सुअर भी हलाल हो चुका, और मैं इतना प्यासा हूं कि शराब भी मुझ पे हलाल है, मगर मैं खा पी नहीं रहा हूं। का क्यों, का बस इस वजह से कि मेरा रब मुझे देख रहा है। आखिरी बात, मेरा रब मुझे, जब मैं फिल्म देख रहा हूं तो मेरा रब मुझे, जब मेरे मोबाइल पे गंदी तस्वीर आई है तो मेरा रब मुझे, जब मैं किसी की लड़की को देख रहा हूं तो मेरा रब मुझे, तो जब मेरा रब देख रहा है तो मेरी हिम्मत कितनी बड़ी हो गई, मैं फिर भी ये काम कर रहा हूं। वो औरत बोली, मुसलमान एक काम करेगा का क्या, का मैं शिकार करने आई थी, शिकार हो गई, ऐसा कर मुझे मुसलमान कर दे। कहा क्यों, का इस वजह से कि मैंने बड़े बड़े पादरियों की आंखों में देखी, उसमें मैंने उन आंखों में देखा है कि उनमें सिवाय हविस के कुछ नहीं है। तेरी आंखें देख के सोच रही हूं कि जब तेरी निगाहों में इतनी पाकीज़गी है तो तेरे नबी की निगाहों का आलम क्या होगा। साहिबो रब से तौबा कर, तुम्हारा एक आंसू तुम्हें अपने रब की तरफ लेके जाएगा। मुझे चूंकि लंबा सफर पे एक जाना है, लंबे सफर से आया हूं, बस यही गुजारिश करता हूं, रब को करीम पाओगे अगर तौबा करोगे तो। अपने रब से तौबा कर लो, अपने रब से तौबा कर लो, अपने रब से तौबा कर लो। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले, जो गर्दन कटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो कितने लोग ऐसे हैं, एक दूसरे की तरफ मत देखना, जो आज से गर्दन भी कटा सकते हैं और हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। एक खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ भाई की तरह, जो आज से कभी दाढ़ी ना मुड़ाए वो खड़ा हो जाए। जज्बात में मत खड़े होना, सोच समझ के खड़े होना भाई। 100 शहीदों का सवाब है, खड़े रहना भाई, खड़े रहना। कौन कहता है मियाँ के आहों में असर नहीं होता, आहों में बड़ा असर होता है। खड़े रहना भाई, खड़े रहना। ए बच्चों तुम बैठ जाओ, जितने बच्चे हो सब बैठ जाओ, बड़े खड़े रहो, बड़े खड़े रहो। मदरसे का कोई तालिब इल्म हो वो भी बैठ जाए, बाकी के तो अब आपके तो अब आप रह गए। आप में कितने लोग, और कोई आशिक है जो सुन्नत मुस्तफा रखाए 100 शहीदों का सवाब? खड़े रहो, जब बिठा लूं तब बैठना। कोई है आशिक? और मेरी बख्शिश के लिए तो ये काफी है। और कोई है? 1 2 3 आपके दाढ़ी है, आप बैठ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। 10वां है कोई आशिक रसूल? कोई 10वां आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल रखाए? आज से मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करे, अंग्रेज की ना करे। ये बताओ मेरे हुजूर का चेहरा कैसा है? जिब्राइल उतरते हुजूर को देखने के लिए। कोई आशिक रसूल और है? अभी बरेली से एक जनाजा निकला था तो गैर मुस्लिमों ने कहा था, जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो बगदाद के गौसे आजम कितने खूबसूरत है। 1 2 3 4 हाथ उठा लो, दाढ़ी रखाने वालों ऊपर हाथ कर लो, वक्त कम है मेरे पास। माशाअल्लाह। को इंशाअल्लाह वादा करते हैं इमाम हुसैन की औलाद के सामने न कभी दाढ़ी कटेगी और न कभी मुस्तफा की सुन्नत पे इंशाअल्लाह, है ना? बैठ जाए। कितने लोग ऐसे जो दिल से आज नियत कर ले, अमल करने की तौफीक अल्लाह देता है। कितने लोग हैं जो दिल से नियत करेंगे मेरे हुजूर की आंखों की ठंडक, आज से नमाज शुरू करेंगे, दोनों हाथ उठा के गए इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी, और बस एक वादा, गैरतमंद मुसलमान जितने हैं अपने घर में बेपर्दा औरतों को टोकोगे, चाहे माँ हो चाहे बहन हो, टोकोगे इंशाअल्लाह।
टोकोगे, हिम्मत का काम करोगे, करोगे टोकोगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला इस मदरसे को सलामत रखे। क्या नाम है मदरसे का? दारुल मोइनिया रहमानिया। मोइनिया रहमानिया, दारुल उलूम मोइनिया रहमानिया। अल्लाह ताला मौलाना अनवार साहब की उम्र में बरकत अता करे, जितने लोग हैं सबकी उम्र बरकत अता करे। और देखो यही है कि जब एक जिद्दी आदमी डट जाता है तो अल्लाह भी अपना करम कर ही देता है। अल्लाह ताला इस माइक वाले को भी सलामत रखे। आए तौबा कर लेता हूँ मैं भी, आप भी तौबा करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जहाँ जाता हूँ आबाद कर देता हूँ वीराने बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।